जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, चाहे बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कश्मीर में हो, सबकी बोलती बंद हो जाती है। क्या हम ये समझे कि हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं है, या ये समझे कि हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है? मुझे याद आती है अपने घर की, कश्मीर की, जो हमारे साथ 1990 में हुआ, वही रिपीटेशन। सनातन को और हिंदुओं को मिटाने की एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है और कुछ ताकतें हैं जो सनातन को बर्बाद करना चाहती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कब सुनेगा हिंदुस्तान हिंदू की बात? जी हां, भारत वो देश जो सहिष्णुता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बिंदु है, सामाजिक समरसता का स्तंभ है। यही हिंदुस्तान आज अपने ही देश में हिंदुओं के पलायन की तस्वीरों को भी देख रहा है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और अब ऐसे कई खुलासे हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि ये हिंसा सोच समझकर करवाई गई। इसके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश थी। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, माताओं बहनों के चीत्कार की तस्वीरें आई, उसे देखकर 1990 की याद आ गई, जब कश्मीर से 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन पर मजबूर होना पड़ा। कुछ लोग तो इस आंकड़े को ज्यादा बताते हैं। रालिब, गालिब या चालिब, यानी धर्म बदलो, मर जाओ या घाटी छोड़ दो के नारों के बीच कश्मीरी पंडितों ने अपने पुरखों की जमीन को छोड़ा। आज की ये डिबेट हमने इसीलिए बुलाई है और ये सवाल पूछा है कि हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान। हमारे साथ स्टूडियो में धर्मगुरु मौजूद हैं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही हमारे साथ देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, जो सभी तमाम मेजर पार्टियां, उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उन सब से हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो खबर जिसकी वजह से आज की डिबेट हो रही है। दिखाइए जरा वो खबर, दिखाइए क्या हुआ था कश्मीर में 35 साल पहले और बंगाल में आज क्या हो रहा है। चाहे कश्मीर हो या मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो कश्मीर का 1990 का समय हो या बंगाल में मुर्शिदाबाद का 2025 का समय हो। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा था, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी गई और यहां पर मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई। कश्मीर में आतंकियों ने घर छोड़ने को कहा। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं का पलायन हुआ। कश्मीर में कुछ डेटा ये कहते हैं कि 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी और यहां भी 500 लोगों ने मालदा में शरण ली मुर्शिदाबाद को छोड़कर। तो मुर्शिदाबाद, कश्मीर टू मुर्शिदाबाद, अब यह बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ यही होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान आया है और वो बयान मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि देवकीनंदन खुद यहां पर है। तो पहले उनका बयान सुनिए। हिंदू अपने देश में भी सुरक्षित नहीं, ये कहा उन्होंने। 1947 में हम पाकिस्तान से भागे, अब हमें बंगाल से भी भागना पड़ रहा है, ये कहा देवकीनंदन ठाकुर ने। देखिए, हमको बहुत कष्ट है, इस बात का कष्ट है कि हम लोग हिंदुस्तान में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए कि हम लोग 47 में पाकिस्तान से भागे हैं और फिर 90 में हम लोग कश्मीर से भागे और अब हमें बंगाल से भी भागना पड़ रहा है। हम बांग्लादेश से ऑलरेडी कुछ ही महीने पहले भागे और फिर हम लोगों को बंगाल से भागना पड़ रहा है। हमें इस बात का अफसोस है कि हम जब भागते हैं और हमें जब दुख होता है तो कोई भी एजेंसी हमारे बारे में सोचती नहीं। सुना आपने देवकीनंदन ने क्या कहा। मेरे साथ यहां पर देखिए, बीजेपी से शिवम त्यागी हैं, कांग्रेस से दीपक झा हैं, समाजवादी पार्टी से प्रदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा हैं और हमारे साथ प्रो टीएमसी मसूद फयाज हाशमी साहब। एक बार जोर तालियां इन सब के लिए भी हो जाए। इन सब से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल तो देवकीनंदन जी आप ही से बनता है। देवकीनंदन जी, एक आरोप आप पर यह लगता है कि देश में कुछ भी घटना हो जाए, आप तुरंत सामने आ जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर सेकने लगते हैं, तुरंत अपने मतलब की बात करने लगते हैं। मुर्शिदाबाद में भी आपने यही कर दिया। तो कौन सी राजनीतिक रोटी सेक के आपने हमको खिला दी है? कृपा करके हमें बता दीजिए। आप बता दें और ये पार्टी के लोग बैठे जिन्होंने हमें रोटी सेक के खिलाई हो तो बताओ। ये हमारे ऊपर, हमारे हिंदुओं पे कोई जुल्म करता रहेगा, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटता रहेगा, हमारे हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ेगा। हम कश्मीर से भागे, हम पाकिस्तान से भागे, हम बांग्लादेश से भागे, हम लोग अभी बंगाल से भी भाग रहे हैं और 1978 में हम लोग संभल से भी भागे हैं। जिंदा जला दिए गए 150-200 आदमी। ये सब घटनाएं होती रहें और हम एज ए धर्मगुरु मौन बैठे रहें, क्या आप हमसे ये आशा करते हैं? सच ये है
कि जब भी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति पर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो सारे के सारे एक साथ एक स्वर में बोलते हैं ये देश सेकुलर नहीं है, ये देश ऐसा नहीं है, इन पे ये हो रहा है। लेकिन वहां बाप बेटे मार दिए गए बंगाल में, कश्मीर में कितनी बेटियों की अस्मिता लूटी गई, कश्मीर में कितना बड़ा अत्याचार, दुराचार, पापाचार हुआ, लेकिन हमारे लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कोई भी एजेंसी जो हमसे कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के लिए कह रहे थे हमसे पेपर दो, नहीं सवाल ये पूछ रहे हैं आपको मुर्शिदाबाद पे बोलना है, आप बोलिए। मुर्शिदाबाद में गलत हुआ है, 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, वो दिख रहा है, लेकिन आप कश्मीर से क्यों जोड़ रहे हैं इसको? क्यों नहीं जोड़े? कश्मीर से नहीं भागे थे 90 में? आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर से 90 में नहीं भागे थे? कौन ये कहेगा भागे थे कि नहीं भागे थे? बांग्लादेश से भागे कि नहीं भागे? पाकिस्तान से भागे कि नहीं भागे? तो अगर हकीकत को भी हम बयान न करें तो फिर क्यों है हम? फिर तो आप हमें मरा हुआ घोषित कर दीजिए ना। हम हर मुद्दे पे बोलेंगे जहां हिंदुओं को नुकसान होगा। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदू हमारे हैं और इनके लिए बोलने का अधिकार हमारा है। दीपक क्या हम कहना नहीं है बोलेंगे आपका? तो कौन बोलेगा? कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप यह भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, खासकर आपके नेता राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगता है। दीपक देखिए, बंगाल के जो हमारे नेताजी हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्या केंद्र की सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई बैठी हुई है? जब से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, भीष्म पितामह बैठे हुए थे। अगर बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा, बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा, हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार हो रहा, तो माननीय नरेंद्र मोदी एक सवाल ये पूछा जा रहा है दीपक कि हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे और मणिपुर में अगर कुछ होगा तो राहुल गांधी वहां पर बोलेंगे। सुनिए, ये देश हिंदुस्तान, भारत माता, हमारी जो संस्कृति है क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप ये मानते हैं? दीपक गौरव बहस नहीं करते, मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए, मैं मौका देता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये मानते हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ गलत हुआ? आप ये मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया। स्वामी जी बैठे हैं, समझाइए। जो समझा देंगे आपको। समझाइए। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। ऋग्वेद में कहा गया है कि हम सबका मन एक तरह से मिले, हम एक तरीके से चले। इस राष्ट्र की उन्नति के लिए सभी अपने मनोविकारों को दूर करके एक साथ तो चले। आप देवकीनंदन ठाकुर जी की बात से सहमत हैं जो ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जो इस राष्ट्र का विकास चाहेगा, जो इस मातृभूमि की रक्षा चाहेगा, वो मेरे से सहमत होगा, वो स्वामी जी से आप इतना सब घुमाइए मत दीपक, सीधा सवाल दीजिए। दीपक जरा मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं, मुर्शिदाबाद में जो देवकीनंदन ठाकुर का स्टैंड है उससे आप सहमत है या नहीं? नहीं, मैं मानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? देखिए, मेरा धर्म गुरु जी से सवाल नहीं हो सकता, मेरा इस राष्ट्र के राष्ट्र प्रधानमंत्री से सवाल होगा, देश की कानून व्यवस्था किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड तो होगा। सवाल करूंगा नहीं, मैं उनसे क्यों सवाल करूंगा? उनसे मत सवाल करिए, मैं उनसे सवाल करने को कह नहीं रहा हूं। मैंने उनसे सवाल करने को कब कहा? मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा ये मानते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, वही जैसा मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, मणिपुर में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, और बहराइच में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, संभल में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, और गुना में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है। तो जहां जहां हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा, मैं स्वामी जी के साथ खड़ा हूं, स्वामी जी मेरे साथ खड़े हैं। स्वामी जी बात तो ये सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी माने जाएंगे, तो मैं तो क्या कहना है स्वामी जी? करता हूं। स्वामी जी बताइए। मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है, मेरे लिए 140 करोड़ की ताकत मेरी ताकत है, फिर नरेंद्र मोदी जी और उनके शागिर्द क्यों कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के जो आप सवाल उठा रहे हैं, अभी आप नाम मत लीजिए, और नाम लेना भी है तो उसका जवाब शिवम देंगे बीजेपी से। रुकिए अभी, लेकिन अभी देवकीनंदन ठाकुर के बयान की बात हो रही है, साक्षात सामने है, उनसे पूछ लेते हैं, आपको इनका स्टैंड सही लगा? हिंदुस्तानियों की चिंता है इनको, ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते। देवकीनंदन ठाकुर बताइए। देखिए, इनकी अपनी पार्टी गाइडलाइन है, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। इन्हें जो बोलना है वो ये एक मिनट स्वामी जी बोलने दीजिए। अरे दीपक, आप जो बोल रहे थे तो चुप थे, या कोई और वेद बनाएंगे? आप क्या नाम है आपका? दीपक झा। दीपक जी मेरी बात सुनिए। नहीं, देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते, क्या कहता है? इसके आगे का मंत्र कौन सा है? आप बताइए ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो राम पता है, जो कृष्ण पता है, जो सारे देव एक हैं। अरे दीपक, अभी आप धर्म गुरु के बोल रहे थे कि मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता, तो उनके सम्मान में उनको बोलने में तो दीजिए। मैं बोलने दीजिए। देवकीनंदन बोलूं? बोलिए। जिन लोगों ने बंगाल में
हिंदुओं से ये कहा है कि इन पुलिस वालों को चले जाने दो, तब तुम्हारे साथ खून की होली खेलेंगे, क्या वो भी आपकी तरह वेद को मानते हैं, जिस वेद मंत्र को आप उच्चारण कर रहे हैं? क्या वो मानते हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बता दीजिए। जवाब दूंगा, आप दे दो। मैं इस देश को ये बताइए आप कि सरिया से चले आएंगे कि रामायण से चलाएंगे? एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं यही। संविधान से चलेगा देश। संविधान में जो लोग बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को, अरे वो राजनीतिक बात मत करिए, गाली दी है क्या? राजनीतिक बात नहीं कर रहे, अभी मुद्दे पे रहते हैं। अभी आपसे पूछ रहा हूं, उस मुद्दे वो मुद्दा नहीं। एक मिनट दीपक, आपने एक बात सवाल का जवाब दे दिया, अब उनका बोलने दीजिए, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं। देवकिनंदन की बात पूरी कीजिए। आपने बात सही कही कि सरिया से नहीं चलेगा और न रामायण से, हम रामायण आस्था का विषय संविधान से चलेगा ना, चलाने की बात कर, संविधान से चलेगा ना, बिल्कुल संविधान से चलेगा। तो क्या ये संविधान ये कहता है जहां पर वो लोग बहुसंख्यक होंगे तो वो हमें मार के भगा देंगे, वो हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे, वो हमारी बहन बेटियों को घर से खींच ले जाएंगे? ये संविधान उन्हें परमिशन देता है क्या? देता है क्या? नहीं देता ना, नहीं। मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं देता। मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं देता। जस्ट सुनो, जस्ट लिसन प्लीज, सुन लीजिए दीपक, सुन लीजिए। संविधान जितना राइट उनको देता है ना उनकी सुरक्षा कर, पूजा का, उतना ही संविधान मुझे भी, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। और यहां कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी संख्या में हो किसी भी जगह पर, वो मेरी बहन बेटी के ऊपर आंख तिरछी करके नहीं देख सकता। बहुत अच्छी बात, नहीं देख सकता वो। आपने अभी एक मिनट, अभी दीपक 10 सेकंड गौरव भाई, मैं तो कहता हूं स्वामी जी ने क्या मांग किया कि मणिपुर में और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू अरे हो? हम ये कह रहे आपने मांग हैं किया जहां पर माता बहनों का अपमान हो और जो अपमान कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहिए। देगा चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एक मिनट। अब अभी बीजेपी के गौरव 1 मिनट 10 सेकंड। दीपक, बहुत लंबी डिबेट है, दूसरे पैनल बैठे हैं। कदम है, लेकिन वो फांसी कौन देगा? जो बीजेपी का सांसद गाली देता है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कहता है एग्री युद्ध कराएंगे। ठीक है, एक मिनट। तो उसके खिलाफ संविधान में प्रावधान है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं। मैं यहाँ पे आज बात पॉलिटिकल से ज्यादा जो समाज में हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक बड़ी खबर आ जाएगी, वो दिखाना चाहता हूं, और ये पता लग जाएगा इससे कि इस हिंसा की प्लानिंग कितनी बड़ी थी। जरा जानकारी देखिए आप, मुर्शिदाबाद हिंसा में कैसे एक बड़ा यहां पर एंगल सामने आया है। इस हिंसा की 3 महीने पहले प्लानिंग की गई थी। हिंदुओं को टारगेट करना मकसद था। बहुत बड़े हमले की तैयारी की गई थी। तैयारी थी कि पुलिस हालात को संभाल ना सके। कट्टरपंथियों को सीमा पार से भारत लाया गया। बांग्लादेश में इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। मुर्शिदाबाद में अराजक तत्व आम लोगों के बीच मिल गए, घुल मिल गए। हिंसा के बाद अराजक तत्व दूसरे राज्यों में भाग गए। यानी पूरी 3 महीने पहले एक इंटरनेशनल साजिश। और हिंदुओं के पलायन पर जब यह बात पूछी गई पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम से, तो उन्होंने क्या कहा था वो बयान बहुत वायरल है। एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहां पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा सारी जगह जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहां पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा सारी जगह जा रहे हैं। तो देखिए, फिरहाद हकीम है, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। देवकीनंदन जी सुनिए, हम दोनों तरफ की बात दिखा रहे हैं, हम एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं। वहां की सरकार यह कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही तो गए, कौन सा बड़ा पलायन हो गया। गुजरात में क्या हुआ था, तब तो सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। देवकीनंदन जी देखिए, एक बात सुनिए, रामायण में एक बात कही है, सोचिए नृप जो नीत नहीं जाना, जी न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनीय है जिस राजा को राजनीति नहीं आती और जो अपनी प्रजा को अपने पुत्रवत प्यार नहीं करता, उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करता, वो राजा सोचनीय है। और मुझे दुख है इस समय बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी हैं, वो हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, बहन बेटियों पे हो रहा है। चलो पुरुषों पे थोड़ा बहुत हो, लड़ाई दंगा हो जाए, सड़क पे 2 जने लड़ जाएं, इट्स ओके, वो सहनशील, वो किसी पे हमला। दीपक बीच में नहीं, दीपक बी अ गुड डिबेटर एंड बी अ गुड लिसनर आल्सो प्लीज। किसी पे ओके नहीं हो। बाकी लोग भी हैं दीपक, बाकी लोग भी हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए दीपक। मैं आज तक
आपके लीडर पे भी कोई पे भी गलत नहीं, टिप्पणी नहीं करता। हमने की किसी तो भी- ये संस्कार नहीं है कि जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो आप बीच में बोल रहे हैं। इस संस्कारों की बात लेकिन नहीं हो जब रही, आप देश की बोलेंगे बात तब मैं कर नहीं रहे हैं। बोलूंगा। आप मेरे संस्कारों को बाद में जज करिएगा, पहले देश की बात करते हुए आप ये नहीं कह सकते पुरुषों पे हमले हो जाए, महिलाओं पे नहीं होने चाहिए। हमले किसी पे नहीं होने चाहिए। भाई साहब कैसी बातें करते हैं। ठीक है, अब उनकी बात हो हमला जाए। कहीं नहीं होना अरे अब चाहिए। उनकी बात हो जाए। शांति दीपक, होनी- दीपक ऐसा नहीं शांति होता की बहाली दीपक, की दीपक मांग प्लीज, करनी चाहिए आपको। दीपक आई रिक्वेस्ट यू तुम प्लीज। जैसे बातें कर रहे हो पुरुषों में आपस में हो सकता है, लेकिन स्त्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे लिए भी। और महाभारत लेकिन आप सवाल नहीं करते जब उत्तर प्रदेश में जब ये बोलेंगे ना- नॉट द वे, आप सब बैठे Why not okay? हुए, दिस इज नॉट द वे। आपको बोलने का मौका मिलेगा प्लीज। उनकी बात हो जाए, एक एक करके बात करते हैं ना सबसे, और भी लोग तो बोलेंगे। आप ही- रामायण आप का ही युद्ध भी सहयोगी हैं। रामायण का युद्ध भी एक स्त्री के सम्मान के लिए हुआ था। महाभारत का युद्ध भी एक स्त्री के सम्मान के लिए हुआ था। और हम लोगों के लिए देवियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उनके घरों में जा जाकर पत्थर फेंके और उनको ये कहे कि ये खूनी होली हम बाद में खेलेंगे। हाउ डियर टू से दिस। और वो भी चीफ मिनिस्टर चुप बैठी रहेगी। मैं निवेदन करूंगा उस चीफ मिनिस्टर को जाए उन महिलाओं की उस कंडीशन में कम से कम 5 दिन बिताए, और उसके साथ आप नहीं बोलेंगे उसके साथ अभी प्रदीप जी बोलेंगे समाजवादी पार्टी के, उसके साथ समाज नहीं, चीफ अभी मिनिस्टर का लोगो नहीं होना चाहिए, और जाके बिताए 5-10 दिन वहां, पता चल जाएगा उन्हें। ठीक है, ठीक, नहीं, एक दीपक नहीं, नरेंद्र भाटी, नहीं, एक प्रदीप भाटी हमारे साथ है। महाभारत जो हुआ महिलाओं के सम्मान की खातिर हुआ। अरे ऐसे पुरुष समाज में बैठे हुए जो महिलाओं को जुआ में दीपक, गांव पे सारा लगाते ज्ञान हैं, आप ही को शर्म है। आती है ऐसे दीपक, पुरुषों सारा को। ज्ञान आप ही को आप है। उन पुरुषों के लिए भी कुछ बोलिएगा। इसीलिए मैंने कहा न पुरुषों पे हमले चलेंगे ना ऐसे पुरुष इस समाज में चलेंगे जो महिलाओं को दांव पे प्रदीप कुमार जी, अब प्रदीप भाटी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, और समाजवादी अभी देवनंदन जी, अभी रुक जाइए दीपक, आप ही को सारा ज्ञान है दीपक, दूसरे लोगों को भी ज्ञान है, उनको बोलने दीजिए, उनको तो काउंटर करने दीजिए। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ है। प्रदीप भाटी जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंडिया गठबंधन में साथी थे। ममता बनर्जी पर प्रदीप भाटी जी क्या आरोप लग रहा है कि वो वोट बैंक के चक्कर में एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को बढ़ावा दे रही हैं, और उनके गलत काम को भी वो वहां पर मतलब उस पर आंख फेर ले रही हैं, और यही हुआ मुर्शिदाबाद में, इसलिए हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी धर्म जाति से पंथ से वो रखता हो, ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे कारण गिनाए, बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि किस तरह से ये संगठित होके और किस तरह से प्री प्लान था सारा चीज़। विदेश से लोग आए, बांग्लादेश से लोग आए, तो क्या इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं, लेकिन प्रदीप जी, सेंट्रल- विदेश वाली बात पे मैं अभी आऊंगा। मेरा एक सवाल पूरी बात हो जाएगी। मेरी सवाल आपने एक बात मिनट बोली, बोलने उसमें दें सवाल या सुन फिर लीजिए। हम प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते, धर्म के चश्मे से हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन संभल में जब होता है तो आपके नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि देश के मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह चर्चा किया जा रहा है, तब आप मुस्लिम धर्म का नाम लेते हैं। आज जब देवकीनंदन ठाकुर या इनके जैसे लोग ये कह रहे हैं कि देश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, तब आप कहते हैं कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते। ये तो दोहरा रवैया हो गया ना। आपका सवाल खत्म हो गया तो मुझे पूरा जवाब देने का अभी मौका मेरे दिया, बहुत तो सवाल है, मैं- लेकिन इस पर जवाब दीजिए। नहीं, अगर आपका सवाल खत्म हो गया तो मुझे मौका पूरा बोलिए दीजिए। महाराज, बोलिए, हाँ, बोलिए। बोलिए। नहीं, महाराज जी वहाँ बैठे, महाराज जी मैं नहीं हूँ। अरे बोलिए, सुनिए, बात सुनिए पहले, ठीक है। आपने संभल की बात करी, संभल की दंगे की जो पहला दंगा हुआ जिस पे पलायन की बात भी शुरू हुई, किसकी सरकार थी, कौन मंत्री थे उसके अंदर? जो वो मंत्री थे आपके कल्याण सिंह जी, उसमें गुप्ता जी मंत्री थे, जो दोनों बाद में आके बीजेपी के मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। कोई याद नहीं आई। सेंटर में किसकी सरकार थी 1978 में? सुनिए, आप दंगों की बात कर रहे हैं, आप 78 के दंगों की बात शुरुआत हुई है वहीं। अभी आप 2024 बताऊंगा तो आप तिलमिलाने अरे मैं लगेंगे। फैक्ट दे- बात आप- सुनिए मेरे ना, पास भी फैक्ट है। 1978 में किसकी सरकार थी सेंटर के अंदर? अडवाणी जी मिनिस्टर थे, हमारे वाजपेयी साहब मिनिस्टर थे। जब उनको ज्ञान नहीं आया कि दंगे हो रहे हैं, इतना बुरा हिंदुओं के साथ हो रहा है, यहाँ आज हिंदू हिंदू सम्राट 2014 में उपजे, उन्होंने इतने सारे दंगे हो रहे हैं, और हिंदुओं की हालत ये, अगर ये हिंदुओं की हालत ये हो रखी है तो नरेंद्र सरकार भाटी से जी, इस्तीफा नरेंद्र दे। भाटी जी, और उनसे नरेंद्र बात भाटी करें। जी, नरेंद्र भाटी अगर जी। आप नहीं कर सकते उनकी रखवाली, हाँ। आप बात कर रहे बढ़िया है, हैं, बहुत आप अच्छा यहाँ तर्क पे है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अगर तर्क है। हिंदुओं के नहीं, साथ बहुत अन्याय अच्छा हो रहा तर्क है, हम बहुत साथ अच्छा खड़े हैं। तर्क है। आप क्या बात करते हैं प्रदीप भाटी हिंदुओं जी, के- आप- हिंदुओं के खिलाफ अगर कुछ, अरे मेरा सवाल सुनिए आपको भाई, सिर्फ ये मेरे- चश्मा देखना है, आवाज- आपको सिर्फ बिल्कुल नहीं, आवाज ऊंची आपको करने से पेंट कुछ नहीं कलर होता। में पेंट करना भाटी है। साहब, भाटी साहब, आपको भाटी साहब, पेंट करना भाटी साहब, है, hold on, विपक्ष को। hold on। और आपको जाके यहाँ पे भाटी साहब, बीजेपी भाटी के साहब, भाटी लिए साहब, अच्छी बातें करनी है। भाटी साहब, सवाल तो अच्छा समझना लगे, भूल भाटी जाते साहब, हैं। भाटी साहब, सवाल अच्छा लगे ना लगे,
मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे को चिंता है, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहुत हिम्मत है सर, 4 विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं। मेरा सवाल यह है कि मैंने आपसे पूछा, आपके नेता जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है तब धर्म का चश्मा ओढ़ लेते हैं, तो जब हिंदुओं पर चश्मा अत्याचार होता है तब वो सेकुलर क्यों बन जाते हैं? तब उनको हिंदुओं पर अत्याचार क्यों नहीं दिखता? यही इसी का जवाब सुनो। सहनियत और मानसिकता है। सहनियत नहीं है, ये तर्क है। आपने ये आरोप तर्क लगाया, है। सुनिए बात, अब चुपचाप बोलिए। आपने आरोप लगाया, आप चुपचाप बोलिए। जितने भी दंगे हुए उसमें चाहे वो हिंदुओं के साथ कुछ अत्याचार हुआ, हमने अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते थे, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, वो फाइनेंशियल हेल्प भी हमने, और सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ और दलितों के साथ जितने अत्याचार हुए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया हेल्प, सबसे ज्यादा। लेकिन ये भूल जाएंगे, ये जाके उसको हिंदू मुस्लिम करना की कोशिश करेंगे। अरे जब हमने दलित बहन बेटियों के साथ कुछ अत्याचार हुआ, हमने जाके हर तरह से मदद पहुंचाई उनको, जितनी हमारी कुवत थी विपक्ष में रह के हम पहुंचाए। लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा, आप बोलेंगे नहीं मुसलमानों के साथ किया इसलिए ये ठीक है। ओके, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे। ओके, देश में डालती है। प्रदीप जी, और आप बीपी बढ़ यही जाएगा। करते हैं। प्रदीप जी आराम से, बीपी बढ़ जाएगा, आराम से बात करते हैं। मुझे नहीं पड़ रहा है। आपको होगी, मुझे है ही नहीं। शिवम त्यागी मेरे साथ है। समाजवादी शिवम जी, लोग को बीपी की प्रॉब्लम नहीं शिवम होती है। त्यागी मेरे हम साथ है। साइकिल चलाते बीजेपी हैं। के प्रवक्ता मेरे साथ है। अरे बहुत अच्छी बात है सर, साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल चलाने से हेल्थ अच्छी रहती करो आप है। भी। लेकिन उसका आप भी मतलब चलाया करो। उसका मतलब थोड़ी ना है कि आप ऊंची आवाज में चिल्लाओगे, उस तब भी नहीं, बीपी बढ़ आप जाएगा। जवाब एक मिनट शिवम त्यागी जवाब देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भाटी हमारे साथ बढ़ानी पड़ती है। है। सर रुकिए ना, प्रदीप भाटी जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी शिवम 1978 में भी, और आज जब हुआ तब भी यहां पर देखिए बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे, बताइए। उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया, उसका जवाब दीजिए। स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी एक बात कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। डिबेट में भी यही हालत साबित कर रहे हैं बार बार। नहीं, आप मैंने नहीं कहा इसके लिए किसी को गुंडा मत बोलिए, मत बोलिए ये सब, ये महत्वपूर्ण नहीं। गुंडे गलत नहीं है। मुकदमे किसके ऊपर ये गलत है, ये गलत है। मुख्यमंत्री मुकदमे वापस ले रहा है, वो गुंडा दूसरों को बता रहा है। भाई मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं छोटी चोर पर माफी भी नहीं मांगूंगा और बोलता चला जाऊंगा, इसलिए रुक जाइए, बोलने दीजिए। मुद्दे पे आइए, हम तो रोकिए प्लीज, आवाज भी इनसे बेहतर है। रुकिए शिवम, मुद्दे पर आइए। देखिए इधर उधर मत जाइए सब यहाँ पर हैं। शिवम, इधर उधर मत जाइए। खाना बनाने की स्किल बहुत अच्छे से जानते हैं, सब रखते हैं। इन लोगों के लिए शिवम हिंदू जो है इस देश का कड़ी पत्ते की तरह है। सब्जी में स्वाद के लिए सबसे पहले चाहिए, और जब खाने का नंबर आता है सबसे पहले निकाल कर बाहर कर देते हैं। वोट के लिए इनको हिंदू चाहिए, वोट के लिए इनको बराबर चाहिए हिंदू, हर जगह ड्रामा करना है। लेकिन जब बात आती है उनके लिए आवाज उठाने की, तुरंत सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये हिंदुओं के गद्दार है, और मैं साबित करूंगा कैसे। समाजवादी वाले कहते हैं हमने तो मुस्लिमों की बातें नहीं करी। संभल में 4 मुस्लिमों की जान गई, उन लोगों को ये 5-5 लाख रुपए दे के आए। पूछना जरा बंगाल में कितने पैसे दिए इन्होंने हिंदुओं को, कोई एक भी रुपया दिया हो इन्होंने? बंगाल में सरकार है कि नहीं है? अभी रुकिए प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में बोलने दीजिए। हमारी सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है आपकी, तो क्यों दे रहा है? मुद्दे पर बात हो रही है। राजनीति कर रहे हैं। कल पूरे देश में समाजवादी नहीं रहेगा तो फिर क्या बंगाल में हम राजनीति कर रहे हैं। प्रदीप जी अभी बोलिए, अभी जवाब देने का मौका दीजिए। तर्क की बात कर रहे हैं। अभी बोलिए बंगाल से प्लीज आप रुकिए। बोलने दीजिए। अरे भैया आप चुप रहिए। तो कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। देश प्रवक्ता छोड़िए, बोलेंगे। दुनिया छोड़िए, ब्रह्मांड छोड़िए, इस धरती पर छोड़िए, इनका बस नहीं चलता। वरना अगर आकाश में भी कहीं मुसलमान के प्रति कुछ बात हो ना, तुरंत खड़े होकर बयान देते हैं। मैं साबित कर रहा हूं हिंदुओं के नाम पर। नहीं, आप उनको क्या बोल रहे हैं? आपको कटघरे में खड़ा किया 1970 में आपकी सरकार, सारे जवाब देकर जाऊंगा, मेरा वादा है। केंद्र में सरकार है, वादा है आपसे, सारे जवाब उसी पर आइए। अभी याद है आपको पिछले दिनों गाजा में लड़ाई चल रही थी, फलस्तीन में, इजराइल में। ये राहुल गांधी है, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मिलियंस इज रॉन्ग। ये एमके स्टालिन है। वॉर इन गाजा हैज टेकन एवरीवन विद अ हर्ट स्टालिन। ठीक है, रुक जा प्लीज, मैं बीच में नहीं। अरे दीपक भाई ममता बनर्जी चुपचाप बैठे थे। दीपक भाई बीच में नहीं, दीपक भाई वो चुपचाप बैठे थे। आपने सारे आरोप लगाए, चुपचाप बैठे थे। सुन लो जवाब देना। क्रिटिसाइजेस अटैक्स ऑन गाजा फलस्तीन। प्रियंका गांधी ने तो 4-4 ट्वीट लिखे हैं। सोनिया गांधी ने बाकायदा एक हिंदू में अखबार में इतना बड़ा आर्टिकल लिखा, मतलब वो कई किलोमीटर का। कोई एक बयान है क्या इनका बंगाल के खिलाफ? बताइए बंगाल के बारे में एक बयान बताइए। कोई हमारा बयान किसी है, नेता से पूछे, हमारा बयान है। ये बोलने के लिए हमारे नेता ने बयान दिया। मुझे यही कहना पड़ेगा कि इन्होंने कहा इनके नेताओं के। आपका है अखिलेश यादव की बात नहीं हो रही, कांग्रेस की बात हो रही ना। कांग्रेस की बात इन्होंने कहा इनके। बोलिए शिवम, बोलिए शिवम, शिवम बीच में बोलूं। पॉलिटिकल डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? शिवम मुद्दे आपने
बात कंप्लीट कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? मैं तन मन और बदन सबसे मजबूत तो जबान से भी, तो मुझे नहीं, बोलना तो एक एक करके बोल लेते हैं ना भाई, क्यों लड़ रहे हैं बीच में? कंप्लीट कीजिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कंप्लीट इस देश में बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, 500 से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित हो गए, एक बयान इनका नहीं आया। और जब गाजा में मुसलमानों पर कुछ हो रहा है तो ये खासतौर पर वहां जाकर बयान दे रहे हैं। इनको वोट चाहिए कि वहां से इनका वोट दे इनको हिंदू, इनकी सरकार कहना क्या चाहते हैं शिवम, आप कहना क्या चाहते हैं? बनाए हिंदू, शिवम कहना क्या चाहते हैं? गाजा पर तो दीजिए ना, बोलिए। अखिलेश यादव कोई एक बयान नहीं, मैं आ रहा हूं। ममता बनर्जी जरूर कुछ बोल रहे हैं लेकिन कोई एक बयान नहीं, राहुल गांधी कोई एक बयान नहीं, सोनिया गांधी कोई एक बयान नहीं, प्रियंका गांधी कोई एक बयान नहीं। चलिए मैं इस पर देवकीनंदन ठाकुर जी का रिएक्शन लूंगा। मैं इस पर देवकीनंदन ठाकुर जी का रिएक्शन पहुंचाते एक मिनट, क्यों नहीं बोलते वहां पर? ओके शिवम दीपक 10 सेकंड, हो के नहीं हिंदुओं के गद्दार बताओ, सरकार हो के नहीं हिंदुओं के गद्दार। अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर आ गई, 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 एक बड़ी खबर आ गई। मुर्शिदाबाद पलायन पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, देश में ब्लैक स्पॉट है बंगाल और मुर्शिदाबाद, ये कह रहे हैं दिलीप घोष। कह रहे हैं लोग घर छोड़कर कर रहे हैं पलायन, बंगाल अशांत है तो देश कैसे शांत रहेगा। दिलीप घोष का ही बयान सुनाते हैं आपको। इसमें ब्लैक स्पॉट है बंगाल और मुर्शिदाबाद, लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रह रहे हैं और हजारों की संख्या में। बंगाल से 2021 चुनाव के बाद हजारों लोग पलायन कर चुके दूसरे प्रदेश में। तो ये जो स्थिति है, बंगाल अगर अशांत रहेगा देश कैसे शांत रहेगा? ये बॉर्डर स्टेट है, अभी लगभग 500 किलोमीटर का जगह खुला है, बड़ा नहीं है। तो कश्मीर से लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे थे, यहाँ दूसरे जिला में गए हैं, लेकिन आज वापस आने के लिए हिम्मत नहीं है लोगों की। लोग सेंट्रल फोर्स का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बीएसएफ बुला रहे हैं, पुलिस का ऊपर भरोसा नहीं है। अब देखिए, ये ब्लैक स्पॉट कह रहे हैं देवकीनंदन जी, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है वो भी तो आपको मानना पड़ेगा ना। सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर आ जाएगी देवकीनंदन जी। नहीं देखिए, आप सारी, मैं पश्चिम बंगाल की सरकार पर आप सवाल उठा सकते हैं, उनके ऊपर कई सारे सवाल है, वो सवाल मैं भी पूछूंगा, लेकिन क्या केवल हर चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार है? आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान। ये जितने भी पार्टी के लोग बैठे, इंक्लूडिंग वो बीजेपी वाले भी, उनसे भी पूछ लीजिए। ये जो तृणमूल, आप और जो भी हैं, वो समर्थक है तृणमूल के। हाँ, मैं कह रहा हूं कांग्रेस वालों से ज्यादा पूछिएगा, राहुल गांधी जी से जाके पूछ लें, और इनसे भी पूछ लीजिएगा। सबसे एक बात पूछिए, 1990 में जब से कश्मीरी कश्मीर छोड़ के भागे, क्यों भागे, किस सिचुएशन में भागे, ये हम सब जानते हैं। उनको बसाने के लिए इन लोगों ने कोई व्यवस्था की है? दूसरी, अब जो पलायन हो रहा है बंगाल से, उसे रोकने के लिए, भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आप सभी बड़ी पार्टी और सभी सनातन, एक बात और समझ लीजिए क्लियरली, मेरी नजर में वो सब सनातनी रिस्पेक्टेबल हैं। जिसने सनातनी मां का दूध पिया है, वो चाहे किसी भी पार्टी में, ये बात नोट कर लीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, पर जब जब हिंदुत्व के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा और वो पलायन करेंगे, और उस समय आप अपने मुंह पे पट्टी बांध लेंगे और उसके बाद आप ये आशा करेंगे कि धर्माचार्य हमारे साथ खड़े हो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? हम ना आपके साथ खड़े होंगे ना इनके साथ खड़े होंगे, हम अपने हिंदू सनातनियों के साथ में खड़े होंगे, अपने भारत के साथ खड़े होंगे, हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। दीपक मुझे दो प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए, उसके बाद। अरे तो दो प्रवक्ता ये भी तो बोल रहे हैं, आपके साथ ही हैं। निवान शर्मा बहुत देर से बैठे हैं। दीपक जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। नहीं, ये अच्छी बात है। याद रखो, आप जवाब दीजिएगा, सबको बोला है। दीपक बोलिएगा, अभी बोले निवान शर्मा, अभी दो प्रवक्ता और हो जाए फिर आता हूँ। गौरव भाई, बहुत अच्छी आपकी डिबेट चल रही है, थोड़ा सा लाउड हो रहा है पर बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज पॉलिटिकल डिबेट में एक धर्मगुरु बैठे हैं। हमारे देश में गुरुओं की जो पद्धति है वो सबसे ऊपर है। अगर आज कोई गुरु हमारे देश में चिंता व्यक्त कर रहा है तो उसको सबको सीरियस लेना चाहिए, इसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर क्या कर रही है इसके लिए? नंबर 2, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड मैं आपको भी आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन अगर धर्मगुरु ने यह कहा है कि हमारे देश में हिंदू की बात कब होगी या हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान, तो 2014 में तो हमें यह वादा किया गया था ना कि हिंदू की बात अब होगी, अब हिंदू की बात हिंदुस्तान सुनेगा। तो 2025 क्यों लग गया इस बात को पूरा होने के लिए? किसकी विफलता, आप बताइए। क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए आज अगर देश के अंदर हर साल 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और यह एनसीआरबी का डेटा है, तो कौन जवाब मांगेगा बताइए? आज देश के धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं और ये बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं यहां पर आके।
जब मणिपुर के अंदर इतनी सारी महिलाओं के साथ वहां पे दुष्कर्म हो रहा था तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेरी सरकार है देश में और मेरे देश में यह नहीं हो सकता? नहीं कहा गया। आज बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं को वहां पे घसीटा गया, उनको जेल में डाला गया, तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पे बयान आया कोई? आज देश के अंदर हिंदू की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले केवल हिंदुओं के नाम पे वोट चाहते हैं। जवाब दीजिए। आज धर्मगुरु जो है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आप उनकी चिंता सॉल्व करके जाओ यहां से। ठीक है, आपकी सरकार ओके ओके, आप देश नहीं, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, सवाल वाजिब है, सवाल वाजिब है। एक बार तालियां हो जाए भाई, बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए शिवम, शिवम जवाब दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी की बेटी का अभी विवाह है, मेरी उनको शुभकामनाएं। अब तो फ्री हो गए होंगे मेरा ख्याल है ना। ममता बनर्जी से उनका संबंध जो है बहुत अच्छा है। अक्सर हाथों में हाथ डाल के आपने सर्कस नहीं चल रहा है बीच में नहीं, इनको बंद सवाल धर्मगुरु बैठे, सवाल का जवाब दो आप। पहले धर्मगुरु को ग्रीड करना सीख लो। अगर धर्मगुरु कुछ बोल रहा है नहीं होता है, रहे है होता है। मैंने बीच में इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, आप इनको रोकेंगे कि नहीं? 4 लाख अराजकता नहीं, प्लीज चुप रहिए। एक मिनट, अराजकता नहीं, इनके बीच में नहीं बोला था। सवाल भी अपने आप ही पूछते, जवाब के टाइम भी अपने आप आइए ना। रुको भाई, जवाब मुद्दे पर आइए, शिवम मुद्दे पर आइए। एक मिनट, रोके, मैं अपने समय में बोल रहा हूँ। निवान, आप जब बोल रहे थे तो बिल्कुल नहीं बोल ममता रहे। बनर्जी से लेकिन नहीं, सवाल सुन लीजिए। इंडिया अलायंस में रहे, हाँ, उन्हीं के सवाल का जवाब है। इंडिया अलायंस में रहे भी, खोलो अरविंद केजरीवाल का कोई एक ट्विटर पर एक ट्वीट दिखाओ कि हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर कोई सवाल जवाब होना चाहिए। खोलो जरा अपने नेता का ट्वीट खोलो, आपको नेता का ट्वीट खोलो, नेता का ट्वीट खोलो। मतलब यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं और इनके नेता चुप होकर बैठे हुए हैं। भाजपा अकेली है जो बंगाल के लिए बोल रही है, अकेली है भाजपा। आपके पास सारी बीच में नहीं। आपको अच्छा एक चीज बताइए भाई साहब, आपस में नहीं, इनके बीच में अपने समय में भी बोलेंगे, मेरे समय में आप इनको रोकेंगे निवान, दिस इज नॉट फेयर। निवान, दिस इज क्या है इनका भाई? एक मिनट, नहीं, लेकिन नहीं, आप सुनिए, आप क्या है ना, आप पोक करते हो और फिर सामने वाला भड़क जाता है। आप पिछले सुनो, आप मुद्दे पर नहीं रहे हो। शिवम, अलायंस, शिवम, अलायंस, सुनो, 2 साल के दूध पीते बच्चे, शिवम सुनिए, अलायंस की बात जहां तक है, अलायंस तो आपने भी पीडीपी के साथ किया हुआ है। अलायंस तो बहुत सारे लोग करते हैं आपस में अपनी राजनीति के लिए, इसमें गलत क्या है? मुद्दे पर क्या है? घर साफ मुद्दे पर आइए ना। घर में से जाले हटाने के लिए घर में घुसना पड़ता है। हाँ, कश्मीर में से साथ सरकार नहीं, एक मिनट, निवान, दिस इज नॉट द वे। विरोधी पार्टी है निवान, हम अगर यहाँ राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया इन लोगों ने, मैं करूंगा। हमें नॉट द वे। मैं उठानी चाहिए आवाज की नहीं, आप बताइए, साबित हुआ चंदा खाते हैं ये लोग। निवान सुनिए, राम मंदिर में चंदा खाया इन लोगों ने, आप ही बोलते रहेंगे। बीफ एक्सपोर्टर से ये लोग, आपने बोला के नाम पे निवान रुकिए, आपने सवाल पूछ लिया, हिंदू विरोधी पार्टी है, सवाल ही सुनते रहोगे, जवाब नहीं चाहिए आपको? जवाब चाहिए ना। 2014 से हिंदू सुरक्षित रहेगा, सवाल 2025 आ गया, हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हुआ? जवाब। वैसे एक चीज है, समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारा बीपी नहीं बढ़ता, इन्होंने बीपी बढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट बुला लिया, सब चिल्ला रहे हैं जब से। रुक जाओ, थोड़ा शांति से तो रहो। अब जवाब सुनो, जवाब पे आई, 2014 से बात आई, नाटक के सिवा जवाब पे आई, अरे जवाब पे आई, जवाब मत कीजिए, जवाब दीजिए। ये जवाब आपके सवाल का देते हैं, मैं तय नहीं करता। क्यों बुलाया आपने? जवाब दे रहे हैं वो, बड़े व्यक्ति बोल दो रहा हूं, लेवल सभी लोग एक साथ ही, एक ही लेवल पे हो आप लोग, एक ही लेवल पे हो। जवाब कैसे असहाय नजर आते हो? मतलब जवाब दीजिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल प्लीज आप इनको रोके ना। जब ये आपके सवाल का जवाब देते हैं, मैं तय नहीं करता ना कैसे। बिल्कुल, तो मेरे सवाल का, आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा ये तय ना। बस पर्सनल मत आता हूं। 2014 से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई। ये वही देश है जिस देश में इस देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कह दिया था दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। मतलब इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। हम ऐसा नहीं कहते, हम नफरत नहीं करते किसी से। प्लीज आप ये रोक के ना, ऐसा था इस देश में, छोड़िए इस बात में। इसी देश में कम्युनल वायलेंस बिल लाने वाली थी एक समय पे कांग्रेस सरकार, जिसमें कोई भी दंगा होता है बिना किसी सबूत के पहले हिंदुओं को बाय डिफॉल्ट गिरफ्तार किया जाएगा, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह भारत था अब 2014 से पहले। रुकिए जरा, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 490 साल लगे। इस देश में हजारों हजार लोगों ने जान दी, लोगों के माथे में गोली मारी, इन लोगों की सरकार ने माथे में। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए,
ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और सुनो, ये जो सबसे उधर बैठे हैं ना दाढ़ी वाले से इधर वाले, ये क्या कहते थे? कहते थे राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, उसकी जगह कोई हॉस्पिटल बना दो। अब ये सबसे बड़े राम भक्त बने बैठे। अरे काल नेमी हो, ठीक है, इतनी जल्दी तो वो भी नहीं पलटता था। नहीं, मुझे लगता है एक एक करके सब लोग जवाब देंगे। हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, बताइए। जिनकी पैदाइश हिंदुइज्म के विरोध में है, वो आज भाषण दे रहे हैं। एक दीपक 10 सेकंड में जवाब दे देना मुझे। देवकीनंदन जी 10 सेकंड उन्हीं को दे दीजिए। 10 सेकंड इतना इनको लंबा बोलने देंगे। अरे तो मैं 10 सेकंड 4 प्रवक्ता इनकी सौ नहीं आती, टाइम इनको पूरा 1 घंटा चाहिए। अब सुनिए, अरे जितनी सीटें उतना ही टाइम मिलेगा। 4 और 1 कर, नहीं ये सब नहीं, जितनी सीट है उतना टाइम की बात नहीं। सारा इन्हीं को टाइम दे, चला जाऊं मैं भाई ये तुम्हारा वो पार्टी का अखाड़ा नहीं है ना कि यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं है। देने वाले नहीं। नहीं, स्वामी जी का भी अखाड़ा नहीं है, हमारा भी अखाड़ा नहीं, इन्हीं का अखाड़ा है बस। पहले दीपक, पहले दीपक, दीपक 10 सेकंड। उतरो भाई, हारे शिवम, होल्ड ऑन, हो गया आपका। बोलिए प्लीज। दीपक, वीरेंद्र जोशी का कॉल नहीं आएगा कि अरे आप पर्सनल मत जाइए, नाम की बात नहीं। बात यह है 1990 में पूरे देश का बीपी बढ़ा जब इन्होंने बीपी सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाई। पूरे देश का बीपी बना जब हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कहां थी भाजपा? इनके शासन काल में हुआ। तब पूरे देश को लोग हिंदू बचाओ अभियान चला रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में है, आज गृह मंत्री कहते हैं हिंदू खतरे में है, आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुसलमानों का बच्चा बेरोजगार है क्योंकि वो पंचर बना रहा, और हमारे और आपके बच्चों हिंदुओं को बोलते हैं आप पकोड़े तलो, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। कमाल का दोहरा चरित्र है। अरे लेकिन दीपक, ये क्या बात हुई? अगर आप इतना जाएंगे, जब मूर्तियां रखी गई तब केंद्र में किसकी सरकार थी? ताला टूटा अयोध्या में तो किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद का जब ढांचा ढाया गया तब किसकी सरकार थी? बताइए किसकी सरकार थी केंद्र में? आप ही की सरकार थी ना। तो लीजिए ना। तो फिर ये तो सबके साथ हो रहा है। आक्रांताओं की आप कब्र खोदिए, इन युवाओं को रोजगार भी दीजिए। अरे 2 शब्द उनके लिए भी कहिए ना जो अंग्रेज थे, जो जिनसे आपने माफी मांगी, आपने लेटर लिखे, उनके लिए भी कहिए ना। अभी सर तो बोले भी नहीं है देवकीनंदन जी। ओके और सिर्फ हिंदू मुसलमान जी देखिए क्या हो रहा है, सारी चीज। और माइनॉरिटी का मतलब होता है हिंदू नहीं होता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे धर्म होते हैं। लेकिन ये लोग माइनॉरिटी का मतलब आपको बरगलाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन। एक मिनट दीपक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है देवकीनंदन जी, हो क्या रहा है? पॉलिटिकल पार्टियां ठीक है अपने राजनीति के हिसाब से चीजें देखेंगे, इनका बनता भी है, ये राजनीति करने आए, राजनीति करेंगे भी। लेकिन धर्मगुरु क्या होता है? धर्मगुरु देश और समाज को दिशा दिखाता है। क्या ये जो चीजें चल रही सही दिशा में जा रही हैं? पहली बात तो देखो, इन सब के विषय में बीच में मैं तो नहीं बोला, नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। आशा करूंगा ये सब मुझे सुनेंगे। आशा तो मैं भी करूंगा, है ना? बोले ठीक जी। इसका मतलब है आपको अपने घोड़ों पे विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास है, लेकिन आप बोलिए। अब सुनिए हमारी बात, निवेदन। ये सारा जो विवाद अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो किस विषय के ऊपर हो रहा है? वक्फ बिल के ऊपर हो रहा है जी। ठीक, पहली बात तो अगर आप वक्फ के पक्ष में नहीं है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी, तो आप आंदोलन करिए, आप उसके खिलाफ जो करना है करिए। लेकिन वो आंदोलन आपको इसकी परमिशन नहीं देता कि आप बाप बेटों को मार दें, घरों को बिल्कुल नहीं देता। ठीक, बिल्कुल नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, आजादी के समय किसकी सरकार थी? मेरी या आपकी? पूरे हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान की थी। जब हिंदुस्तान की सरकार थी, वो पूरे भारत की सरकार थी। उस सरकार ने जब 1954 में ये वक्फ बिल बनाया, पाकिस्तान देने के बाद भी आपने वक्फ बिल जैसी मुसीबत हम सब हिंदुओं के माथे पे मढ़ दी, और फिर 1995 में उसे एक्स्ट्रा पावर दे दी, और फिर 2013 में सुपर पावर दे दी। और आज जब उस बिल के ऊपर कोई संशोधन की बातें हो रही हैं, आज 1500 साल पुराना मंदिर कोई कह दे मेरे को, है 1500 साल पुराने मेरे मंदिर को कहे कि नहीं ये वक्फ की है। वक्फ कहते किसको है? जो अपनी संपत्ति को कर सकता है, और वो भी वो कर सकता है जिसने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी हो। किसी की भी संपत्ति को वो वक्फ नहीं कर सकता है। ये कुरान में लिखा हुआ है, आयतें ऐसा बयान देती हैं, और यहां पर हमारी भारत की सरकार ये परमिशन दे रही है। आप जिसे चाहोगे उसको कर लीजिए, और ऐसे कर लीजिए। 1500 साल पुराना मंदिर पूरा गांव वक्फ ने कर लिया, और उस वक्फ के विरोध में हमारे हिंदू भाई बहन जलाए जा रहे हैं। और इस वक्फ ने न हिंदू को छोड़ा, न मुस्लिम को छोड़ा, न सिख को छोड़ा, न क्रिश्चियन को छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वक्फ ने ठगा नहीं, सब ने ठगा। और उसके बाद आज अगर संशोधन बिल हो रहा है तो सबसे पहले कोर्ट जाने वाले वकील कौन है? एक हैदराबादी वकील तो किसी के भी, अरे मेरी बात कैसे चले जाएंगे? अरे कैसे चले जाएंगे? तो अरे बंगला, सुनिए सर गौरव जी, आप देखो
पत्रकार है, आप तो सही कर रहे हो। नहीं, मैं सही गलत की पर बात मैं- नहीं है। मेरी बात बात सुनो। यह है कि वकालत अच्छा, करने बात का सुन पेशा लो तो ना। यही है कि वो हमारे देश में जो आरोपी है उसको भी वकाल दिया जाता है, वकील तो। गौरव जी इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में हमारी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ कसाब के लिए वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भूमि के लिए हमें परेशानी लड़नी पड़ती है, और 500 साल 400 साल पुराना हमें राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है। और सुनिए, एक मिनट यही इस देश की आपको नहीं बोल रहा, सुनिए। अपराधी को भी अरे वो आपसे आशा कर रहे थे, आप सुनेंगे। आपने उनकी आशा पूरी नहीं की। भारत की ही खूबसूरती है। आपने उनकी आशा पूरी नहीं की। सऊदी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, आपको इतना बांग्लादेश में भारत के संविधान बांग्लादेश में आप गाली देते हैं यहाँ पे। बांग्लादेश में अभी तक जिनमें जो दास हैं उनको वकील नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। इसको बनाना चाहते हैं क्या? बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं क्या पाकिस्तान? बताइए। देखो आप सुनो, हर बात में बांग्लादेश पाकिस्तान, सुनिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। मोहब्बत है बांग्लादेश एक तो आप मोहब्बत है पाकिस्तान से। मेरी मोहब्बत नहीं है किसी को दीपक, लेकिन हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। आप याद करिए, जो आप इतना गाली दे रहे हैं कांग्रेस करते हुए। बोलिए दीपक नंदन जी, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम था इनका? इनका दीपक। प्लीज हंसो मत। नहीं, हंसना नहीं। मैं उनसे सीनियर हूं, मेरी उम्र बढ़ गई है, हो सकता है मैं भूल जाऊं। मेरी बात सुनिए प्लीज। सम्मान है, पद में स्वामी जी हैं, उस पर भी सम्मान है, लेकिन जब ज्ञान हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है, तो शास्त्रों पे चर्चा करिए। इसको अहंकार पे मत लीजिए। शास्त्रार्थ वो तो कह रहे हो सकता है मेरी हो रहा है, वो तो कह रहे हो सकता है मेरी भूल हो गई हो। अरे शास्त्रार्थ करेंगे आप हमसे? डिबेट है, शास्त्रों पे बात हो रही है, डिबेट नहीं है, संविधान पे बात हो रही है। आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। समय आप डिबेट का जब समय आए, जब आपका बोलने का समय आए, डिबेट का रूल है, तब बोलना। देवकीनंदन जी मुद्दे पर आते हैं। देवकीनंदन, एक मिनट अभी देखिए, एक पैनलिस्ट बोल नहीं पाए। दीपक आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? पर्सनल मत हो जाइए, पर्सनल मत हो जाइए। देवकीनंदन जी मुद्दे पर आइए। देवकीनंदन नहीं, दीपक आप बीच में बोल रहे हैं। दीपक आप बीच में बोल रहे हैं, डिबेट डिरेल हो जा रही है। एक मिनट, मैं धर्म गुरु जी का सम्मान करता हूं। आप 10 बार बोल चुके हैं मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे उनको। धमकी देंगे? नहीं, कोई धमकी नहीं देगा। गौरव जी सुनो, नहीं, एक सेकंड कोई धमकी नहीं। बताओ मैंने आपको क्या धमकी दी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को बनाने, बताओ मैंने क्या धमकी दी? बांग्लादेश से कंपेयर कर 10 बार बोल चुके, धमकी दी क्या धमकी दी? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान से उससे क्यों जोड़ते हैं? हमारे हिंदुस्तान का सम्मान बना रहने। बस यही दिक्कत है दीपक, यही दिक्कत है दीपक। संविधान से दीपक हम खुद बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। 10 लोग बैठे, हम बोलेंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर जल्दी, फिर मुझे दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है। आपका सम्मान। देखिए, मेरा एक ही निवेदन है, वक्फ बोर्ड बिल जो है उसका संशोधन हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो वो विरोध करें, लेकिन सनातनी बहन बेटियों का अगर कोई अपमान करेगा तो ये धर्मगुरु हमें बोलना ही है, और बोलना पड़ेगा। ये देखिए, इसी पर एक और धर्मगुरु का बयान आ गया है। देखिए, पलायन पर एक बड़ी खबर आ रही है। पलायन पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आ गया है। सनातन को मिटाने की इंटरनेशनल साजिश बताया उन्होंने इसे। कुछ ताकतें सनातन को बर्बाद करना चाहती हैं, विपक्ष नेता इस साजिश में शामिल है। वो कह रहे हैं इनको लगता है कि सनातन जिंदा है तो सत्ता नहीं मिलेगी। सुनिए क्या कहा प्रमोद कृष्णम ने। सनातन को और हिंदुओं को मिटाने की एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है, और कुछ ताकतें हैं जो सनातन को बर्बाद करना चाहती हैं, और उनसे हिंदुस्तान के जो ये विपक्ष के नेता हैं ये इस साजिश में शामिल है, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि अगर सनातन जिंदा रहा तो इन्हें कभी भी सत्ता नहीं मिलेगी। तो देखिए, देश में हिंदुओं का पलायन कब कब हुआ, जरा जल्दी से आपको इसके बारे में भी बताते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी भी देखिए। 1989 भागलपुर दंगा, हिंदुओं के मुस्लिम बहुल इलाके से पलायन का दावा। इसके अलावा 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, कई हिंदू परिवारों का मुस्लिम मोहल्लों से पलायन। इसके अलावा 2016 कैराना उत्तर प्रदेश, 346 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में असुरक्षा से इसको जोड़ा गया। इसके बाद 2016 मालदा पश्चिम बंगाल, कालियाचाक में सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू परिवारों के पलायन का यहां भी दावा किया गया। अब सवाल यह है, मेरे साथ देखिए यहां पर पैनल में इकलौते जो है मुस्लिम मसूद फयाज हाशमी साहब हैं, जो यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को इस पैनल में रिप्रेजेंट करते हैं। आप टीएमसी समर्थक भी हैं। माफी के साथ सर, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए सर, अगर इस यहां पर 500 परिवारों को पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ा, तो आप उसकी उतनी ही मजम्मत करते हैं जितनी गाजा में जो मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनकी जान से उनको हाथ धोना पड़ा या 2 बाप बेटे मारे गए, उतनी मजम्मत करते हैं? और दूसरा, कई सारे मुस्लिम जो नेता हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कई सारे नहीं, कई हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम शरीयत मानेंगे,
तो ये देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आपने बताया कि अकेला मुसलमान, और वही हमारी हिंदुस्तान में पोजीशन है कि हम खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। हमारा नाम लेके हमारे अधिकारों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं जिन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है, जो हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन कोई हमारी मुखालफत का झंडा उठाया हुआ है तो कोई हमारी हिमायत का झंडा उठाया। जिस तरह आधे घंटे से मैं बैठा है तमाशा देख रहा हूँ, इसी तरह से हमारे पूरे भारत में मुसलमान इसी तरह से बैठा तमाशा देख रहा है कि मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है, मुसलमानों का हितैषी होने का दावा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में भी क्या मुस्लिमों ने तमाशा देखा सर? जी, मैं तमाशा देख रहा था बैठा। नहीं, मुर्शिदाबाद में क्या मुस्लिमों ने तमाशा देखा? अब मैं मुर्शिदाबाद पे आता हूँ। देखिए, भारत जो है वो संसार के अंदर एक ऐसा देश है कि कोई अभी नहीं उपजा, अभी पैदा नहीं हुआ। हजारों साल की तारीख है भारत की, और भारत को मिटाने के बहुत लोग अपने जहन में मतलब आशा लेके और भारत को उजाड़ने की, भारत को लूटने की आकांक्षाएं लेके यहाँ पर आए, लेकिन वो सब विफल होकर गए, नाकाम होकर गए। हजारों साल से भारत के अंदर भारत का भारतीय, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, SC ST OBC, सिख ईसाई कोई भी हो, वो यहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब के तराने सबको अच्छे लगते हैं, हम भी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमने भी सुना है, लेकिन आप मुर्शिदाबाद से नहीं आए अभी तक। आपने कहा मुस्लिम तमाशबीन है, मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तमाशबीन था। अनफॉर्चुनेटली 2014 से जो हमारे भारत का हिंदू खतरे में पड़ा है, वो बड़ी आश्चर्य बात है कि 2014 के बाद 14 के पहले इस देश में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे हुए, क्या हिंदुओं का पलायन नहीं, क्या हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ? अभी मैंने क्रोनोलॉजी दिखाई, सारे पलायन दिखा दिए हिंदुओं के। आपने एक जगह से मुसलमानों का पलायन नहीं दिखाया, क्योंकि बात मुसलमानों की बात निकाला गया। आप कश्मीर की बात मुर्शिदाबाद हो रही है। 1990 में कश्मीरियों पंडित अगर वहां से निकले तो उसके बाद कश्मीरियों को क्या हाल किया गया, कश्मीरियों को हाल किया गया, कत्लेआम किया गया, कश्मीरियों को किस तरह से कत्लेआम किया, किसने कत्लेआम किया, वहां अत्याचार किए, किसने कत्लेआम किया, जिक्र नहीं किया। आपको मुर्शिदाबाद नहीं दिखा अभी तक कि वो कहता, यहाँ पे शिवम ने धमकी दी कि मैं बोलने में भी, शरीर में भी, हर चीज में, ये इन लोगों का भरम है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं तो मेरी सुनो, मैं बोल, मुझे बोल। तो क्या आपको लगता है ये इन लोगों का भरम है, और ये यही भरम फैलाना चाह रहे हैं पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत में ये जुमलेबाज अच्छा, एक मिनट बोल लीजिए, और ये सिर्फ ड्रामेबाजियां करके यहाँ पर लोगों को 130 करोड़ हिंदुओं की इनको चिंता नहीं है, 20 करोड़ मुसलमानों की क्यों चिंता हो रही है भाई? 130 करोड़ हिंदुओं के अंदर कितने लोग नालियां साफ कर रहे हैं, कितने लोग गटर के अंदर उतर रहे हैं, कितने लोगों को रोटी खाने के लिए मैसर नहीं है, कितने लोगों को पीने का पानी नहीं है, कितने लोगों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। उन हिंदुओं की बात कौन करेगा? उन हिंदुओं की तो बात करो ना। हाशमी साहब, 2 मिनट से ज्यादा आप बोले और एक बार भी आपने मुर्शिदाबाद में जो हिंदू पलायन करे उनके बारे में नहीं बोला। आपने कहा मैं आऊंगा, आप कश्मीर चले गए लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया ना। भारत की जमीन पे या संसार में कहीं पर भी जहां कहीं भी अत्याचार होगा, हम उस अत्याचार के खिलाफ हैं। यहाँ पे जो आप मानते हैं जिन्होंने उनको पलायन के लिए मजबूर किया, गलत किया? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो उनके ऊपर किसी का पलायन नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि मैं तमाम सनातनियों का आदर करता हूं। मुझे तो आशा थी कि समाज जी कहेंगे कि मैं तमाम मनुष्यों का आदर करता हूं। हम आपका आदर करते हैं सरकार, हम आप धर्म गुरु हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, ये पूछूंगा तमाम लोगों की, ये पूछूंगा मैं, ये आपने वाजिब कहा, मैं पूछूंगा इनसे, लेकिन आप मुझे लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। शरिया से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा? संविधान सर्वोच्च है। संविधान कौन शरीयत बात कौन करता है? तालियां हो जाए भाई, एक बार तालियां हो जाए। संविधान सर्वोच्च है। संविधान हमको स्वामी जी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी तो इनको भी सनातनी मानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। संविधान के ही उसमें चलना है। एक मिनट अभी पूछ लेते हैं, देश रामायण से चलेगा, गीता से चलेगा, संविधान से चलेगा? पूछ लिया। क्या सवाल पूछ रहे? दोबारा पूछिए। देश जो उसके दीपक कह रहे थे, रामायण से चलेगा, गीता से चलेगा या संविधान से चलेगा? बताइए। अभी तक किससे चल रहा है? आप कैसे चलाना चाहते हैं? हम तो देश को संविधान से ही चलाना चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट संविधान। आ गया, तालियां दीजिए एक बार फिर से। अरे मेरी बात तो सुनो। संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है। सब सहमत हैं इस पे। अब दीपक बुझाइए। लेकिन ये कह रहे हैं आपने इनका सम्मान नहीं किया, सारे सनातनियों का सम्मान किया, तो सनातनी नहीं है। देखिए मेरी बात है, मैंने उन सब सनातनियों का सम्मान किया जिनके पूर्व सनातनी थे, जिन्होंने अपना बाप नहीं बदला, उनका सबका सम्मान। अब बताओ भाई, और ये हमारी बात है। बाप नहीं बदला वाला जो शब्द है, ये शब्द तो गलत है। ये सभी सनातन, वो आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप हिट करेगा, सुनिए, हिट करेगा उनको। ये आपको नहीं, आपका ये जुमला गलत है। बाप नहीं बदला। मैंने जुमला नहीं कहा, मैंने जुमला नहीं कहा। आपकी जिम्मेदारी बोलेंगे,
मैं जहां अरे बैठा सम्मान है कि नहीं ए, है? मेरी दूसरे बात धर्म का सुनो, सम्मान है कि नहीं है? दूसरे धर्म का सम्मान है कि नहीं है? हमारी बात सुन लीजिए, हाँ, आप बात सुन लीजिए, इसमें मैं मत पूछूं, बोलिए। दूसरे धर्म का सम्मान है आपकी नजरों में कि नहीं? हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, ये हमारा संस्कार है। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म का अपमान करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति भी हम में है। वो तो हम देख रहे हैं, आप बोलने दीजिए, वो तो हम देख रहे हैं, हैं? हाँ, देख वो रहे हैं। पूरी शक्ति है हम में। बिल्कुल देख रहे हैं। दूसरी बात, एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे। अरे हम सब कर रहे हैं। हाँ, हमने कश्मीर में कर लिया, हमने अभी मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, हमने संभल में पहले ही कर लिया है, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से हिंदुओं को बचाने की कसम नहीं खाएंगी। ये हमें तब तक सहन करना पड़ेगा। यानी कि आप मानते हैं बीजेपी बेईमान है? बोलने दीजिए। अब मैं आपको यानी कि मानते हैं बीजेपी बेईमान है? आपके बीच में मैं बहुत बोलूं? खामोशी से सुन रहा था, लेकिन अब जब मेरा नंबर आया मैं आपको तभी बीच बोलना में शुरू बोलूं? किया। आपने कहा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से काम नहीं करेंगी तब तक यही होता रहेगा। यानी कि आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान है? उनको बोलने दीजिए। अब सवाल हो गया आपका, जवाब तो दीजिए। नहीं बोलेंगे बीच में? सवाल है मेरा, उसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। जवाब पक्का दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलना। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। पक्का? ठीक है, ये बोलिए। अब सुनो। 47 में पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? बीजेपी थी। अब मुझे सवाल करना, मैं जवाब दूं या अभी सुनूं आपको? आप सिर्फ सुनो, आप सिर्फ सुनो। आप मैं वही पूछा, मैंने कहा मैं जवाब दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जी जी, बोलिए। 47 में पाकिस्तान बनने के बाद, आप सब युवा हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। गौरव भाई, ये जवाब देने का मौका दीजिएगा जरा। उनका बात नहीं होती। बीच में वो आ 47 जाते हैं। में जिस समय भारत से पाकिस्तान बट गया, कट गया, वो अलग चला गया, उसके बाद दो चीजें बहुत खतरनाक हुई इस देश में। एक, वक्फ बोर्ड बनाया गया। दूसरा, हम सब सनातनियों के मंदिर, और मंदिर भी वो जिन मंदिरों में अच्छा खासा धन आता है, उस मंदिर को सरकार के अंडर में रख लिया गया, और उस पैसे का आज तक, और उसका फल हम क्या भोग रहे हैं? उसका फल हम ये भोग रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी मांस मछलियों से युक्त घी और तेल का भोग लगवाना पड़ रहा है तिरुपति बालाजी में। अभी अभी आप लोगों ने वो खबर सुनी होगी। न तो हम उस धन का सदुपयोग कर पा रहे, न मंदिर का रखरखाव कर पा रहे, और जो विधर्मी, जिनकी कोई निष्ठा नहीं है उस मंदिर में और मूर्ति पूजा में, वो विधर्मी वहां क्या कर रहे हैं? वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां से सैलरी उठा रहे हैं, और सैलरी उठाकर अपने घर जा रहे हैं। तो आपने भी तो वक्फ बोर्ड में यहाँ पर नॉन मुस्लिमों को शामिल करवा दिया। आप मानते हैं कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार तो जो अभी वक्फ बिल आ रहा है उसमें भी तो यही तो इनका सबसे बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहे हैं? जैसा आप कह रहे हैं विधर्मी, तो ये भी तो नॉन मुस्लिम तो इनके लिए विधर्मी हो गए ना। अब हमको एक बात बता दीजिए, वक्फ बोर्ड में कौन से देवता को ये भोगल बनवाते हैं? अरे बात देवता की नहीं है, तो बात देवता की नहीं, बात है धर्म के काम के लिए बनाया अरे गया भाई, कोई मैं किसी- संगठन, उसमें नॉन अरे मैं धर्म का किसी- क्यों आएगा? जैसे आप यही तो कह रहे हैं स्वामी जी, वही कह रहा हूं ना। कि हिंदुओं के संगठन में या हिंदुओं के धार्मिक काम में दूसरा गैर हिंदू क्यों आएगा? आप धार्मिक यही तो कह रहे इसलिए हैं। क्योंकि उसमें ठाकुर जी हैं। आप किसी डॉक्टर को कह दो कि मैं एंकरिंग कर यहां पर आके, वो डॉक्टर कर पाएगा एंकरिंग? आपको कहूं कि मैं इन व्यक्ति का बीमार है, बेचारे इनका ऑपरेशन कर दो, आप कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। जाको काम बाई कुछ आ जाए और नहीं तो डंडा बाज है। हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, और ठाकुर जी साक्षात विराजमान रहते हैं। वहां मंगला आरती कब होगी, वहां शयन आरती कब होगी, वहां पर भोग कब लगेगा, कौन से कलर के वस्त्र कौन से दिन धारण करे जाएंगे, ये कोई विधर्मी नहीं तो आप क्या जानता। कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या है? गौरव भाई, और भाई मैं प्रतिभाग के पास आ रहा हूं। रुके, एक जवाब रुके, आप कहना क्या चाहते हैं? मुद्दा क्या है? हम कहना क्या चाह रहे हैं अभी तक आप समझे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आप बात दो तब चली गई। मुद्दा ये जो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इस देश में यहां पर जब संविधान से आप दोनों सहमत हैं चीजें चलेंगी तो सरकार तय करेगी ना चीजें। सरकार ये अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद में गलत हुआ है, तो देश में अदालतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, चीजें उसके हिसाब से चलेंगी। एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? इनसे पूछिए। नहीं, मैंने तो बुरा, मैंने तो अरे बुरा हुआ है ना, बुरा हुआ है तो बाद में इसकी क्या पूरे भारत के अंदर जहां कहीं हो रहा है, मणिपुर में भी आप एक दफा कह दीजिए ना, आप कह दीजिए अपनी जुबान से। आपने अभी तक नहीं कहा कि मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। आपने सुना नहीं है? नहीं, आपने नहीं बोला। आपने सुना तमाम नहीं लोग मैंने कहा भारत में कहीं भी देवियों का अपमान होगा, स्त्रियों का अपमान होगा, वो निंदनीय है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, और चाहे वो क्या नाम है मुर्शिदाबाद हो। लेकिन मुर्शिदाबाद इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हिंदू होने वाले हैं वहां चुनाव। एक मिनट, वहां चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। अभी कहां चुनाव? आप कह रहे थे ना हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते।
नहीं तो आप ये इसीलिए नहीं करते हम, आप तो क्योंकि आप लोगों के दिमाग में 3 चीजें फिक्स हैं। जहां पर ये आप लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, वहां कहीं भी देख लेना 3 चीजें अवश्य मिलेंगी। पहले, घरों में दुकानों में लूटपाट। दूसरी, उन घरों में और दुकानों में आगजनी। तीसरी, उन घरों में बहन बेटियों के अस्मिता पर हाथ उठाना। ये 3 चीज हर जगह मिलेंगी। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बंगाल में ये सेम चीज है। ये तीनों चीज सेम है और आप उसका विरोध नहीं करते। ये आपको सोचना चाहिए। और हिंदू बहन बेटियां, सुनिए, गौरव, अभी तक मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि आप धर्मगुरु कह रहे हैं, और हर धर्मगुरु की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे सनातनी बहन बेटियों पर कोई उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अवश्य मिलेगा। ओके, हाशमी साहब जवाब देंगे। ये जो भ्रम फैला रहे हैं, पाकिस्तान का बार बार नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान बन गया तो वक्फ क्यों बना? ये गुरुजी को इस बात की नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान जिन लोगों को चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, उनको हमने भी छोड़ दिया। हम भारतीय हैं, भारत में रहना हमने पसंद किया, भारत को अपनी मातृभूमि माना, भारत को अपने मादर वतन माना, भारत में रह रहे हैं, भारत में ही सजदा करते हैं, भारत में ही दफन किए जाएंगे। और भारत के अंदर जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने उन्होंने अपनी जमीन, किसी के बाप की जमीन पे कब्जा नहीं किया, जो हमारी अपनी जमीन थी, हमने उस अपनी जमीन को अल्लाह के लिए और वक्फ किया है, गरीबों के लिए। ये वक्फ पे बात नहीं हो रही। ओके, ये भ्रम फैला। अभी गुरुजी रुक जाइए, बन गया तो भाटी साहब, इस देश को भाटी साहब, गीता का श्लोक बोलिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। प्रदीप भाटी साहब, एक आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर भी लगता है, बोलो। और ये आरोप लगता है कि आपके नेता हिंदुओं को या हिंदुओं के ऐसा बयान देते हैं कि हिंदुओं को मलाइन करते हैं, जिसमें वो राणा सांगा की बात ले आते हैं, जिसमें वो रामायण की बात ले आते हैं। क्या कहना आप इस पर? हमारे नेता ने बहुत साफ, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुत दे रहे थे, फिर अभी यहाँ देखिए ना उसका समर्थन, अखिलेश जी को आकर रोकना पड़ता है बार बार। अखिलेश जी ने कभी इस बात का कोई समर्थन नहीं करा। हमारे नेता ने बहुत साफ कहा है, जितने भी महापुरुष हैं वो हम सब के लिए, हम उन सब के में अपना विश्वास रखते हैं, हम उन सब की आदर करते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। ये बहुत साफ हर रोज बोल रहे हैं, हमारे नेता ने बहुत साफ बोला। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए, जो दंगों की बात हो रही है, दंगे करा कौन रहा है? दंगे कराने में आप देखेंगे हर जगह भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता चली गई। और उसके बाद आप देखिए, हमारी सरकार के अंदर मंदिर के अंदर मांस फेंका गया, मंदिर के अंदर मांस फेंका गया। किसने फेंका गया? 17 बीजेपी के लोग शामिल थे, NSA लगा उन पे, कोई खबर नहीं चली, कोई खबर नहीं चली। किस तरह से दंगे फैला के अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। अभी ये बात कर रहे थे, हजारों साल राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई, बिल्कुल लड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग है उसमें? 1990 में पहली बार इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र लेके आए। ये लेके आए क्योंकि राजनीति करनी थी इन्हें, इनका कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू धर्म की बात बार बार जो करते हैं, वो हिंदुओं का सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है इस देश में तो 2014 के बाद हुआ है सबसे ज्यादा, क्योंकि हिंदुओं को ना नौकरियां मिल रही है। नहीं सुनिए, एक सेकंड बस, ना हिंदुओं को नौकरियां मिल रही है, जहां पीडीए का हक मारा जा रहा है, जहां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से नौकरियों में नौकरियां खाई जा रही हैं, नौकरियां नहीं दे रहे, आप बेरोजगार लोगों को छोड़ रहे हैं, और उनके साथ फिर ये जहर उनके जहनियत में। तो आप कह रहे हैं कि यही लोग हैं हिंदुओं के विलन? नहीं, आप कह रहे हैं यही हिंदुओं के विलन है? ये तो है, ये तो सारे देश के विलन है। ठीक है, मैं हिंदुओं के साथ साथ ये पूरे देश के विलन। मैं शिवम त्यागी से जवाब लेता हूं। ओके, मैं शिवम त्यागी एक और बात करी, अभी इसका जवाब लेता हूं। शिवम, आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद बोलिएगा। हिंदुओं के पलायन पर एक और बड़ा बयान आया है, फिल्म निर्माता अशोक पंडित का बयान आया है। हिंदुओं का पलायन आम बात हो गई है, ये कहा है अशोक पंडित ने। अशोक पंडित कह रहे हैं कि हिंदुओं का पलायन आम बात हो गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जिक्र आया था। एक बार कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं, उससे पहले अशोक पंडित को सुन लीजिए, फिर कश्मीरी पंडितों की बात करें। हिंदुओं का पलायन जो है इस देश में अब आम सा हो गया है। सरकारें खामोश हैं और एक फैशन सा हो गया है कि हर 3 महीने में, हर 4 महीने में एक लगातार जो है वो हिंदू जो है उनका अपने घरों से, अपनी जड़ों से पलायन हो रहा है। बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, और खामोशी है, पूरे देश में खामोशी है। काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सलीमपुर में 2 मर्डर हुए हैं। मुझे याद आती है अपने घर की, कश्मीर की, जो हमारे साथ 1990 में हुआ, वही रिपीटेशन, वही इतिहास दोहराया जा रहा है।
तो कश्मीरी पंडितों का यहाँ पर जिक्र करते हुए अशोक पंडित, और क्योंकि हम भी बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, हम बात कर रहे हैं कश्मीर से मुर्शिदाबाद की, एक बार वो ले लेते हैं, रेफरेंस दिखा देते हैं कुछ आपको आंकड़े। 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन कहा गया, कुछ तो ये कहते हैं 3 से 4 लाख। 219 की हत्या हुई। कश्मीरी पंडित भागकर जम्मू गए और उसके बाद कई दिल्ली पहुंचे। जम्मू में अस्थायी शिविरों में उनका रखा गया। कई परिवार अब भी जम्मू के शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू के जागटी, पुरखू, मुठी इलाकों में अब भी 4000 परिवार हैं। शिविर भीड़ भाड़ वाले, अपर्याप्त सुविधाओं वाले इलाके में है। कश्मीर घाटी में 2700 से 3400 कश्मीरी पंडित बचे हैं। तो सवाल यहां पर शिवम यही है, आपकी सरकार के हर बार मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों की बात होती है, आप लोग चुनावों में बड़े बड़े कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाने की बात करते हैं। अब तो 370 भी हट गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के हाल में ज्यादा अभी कोई बदलाव नहीं आया। और अब हमारे सामने मुर्शिदाबाद भी आ गया। बीएसएफ पे सवाल उठते हैं, आपकी केंद्र सरकार की एजेंसियों पर सवाल उठते हैं, और आप हिंदुओं के विलन है, ये तो आपने सुन ही लिया। जवाब जो आरोप जो आप पे लगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे सवाल हो गए। एक तो स्वामी जी, आप इनसे आशा करते रहते हैं, लेकिन ये तमाशा करे बिना मानते ही नहीं। आशा मत करिए, इन्हें तमाशा ही करना है लगातार, ये ऐसे ही बीच। अरे आप जब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। हाँ बोलिए शिवम बोलिए। आपके सवाल मैंने तय कर रहे हैं क्या? नहीं बोलिए मुद्दे तो फिर मेरे जवाब मुझे तय करने दो भाई, रुक जाओ, ऐसी भी क्या बात है। देखिए एक चीज बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर में पंडितों को हम कश्मीर में खासतौर पर बसाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन कश्मीर में उनको बसाने से पहले वहां वैसा वातावरण और वैसा माहौल देना बहुत जरूरी है। हमने 370 हटाया, हमने थिएटर खोले, हमने स्थितियां बहाल करी, हमने चुनाव कराया। आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं है, आज वहां पर आतंकवाद नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी ऐसी है। हम बदलेंगे उस चीज को, और हमने बदला है। वहां मंदिर खोले हमने, जो पुराने से पुराने मंदिर वहां पर बंद किए हुए थे, अब आ गया। मेरी पंडित कहां फंस गए वहां पर? अब बिल्कुल आएंगे, मैं तो कहता हूं ना, लेकिन माहौल बनाना जरूरी है। आप किसी को भी मारने के लिए वहां नहीं बैठ सकते। उस मानसिकता को बदलना जरूरी है। हमने वहां माहौल बदला है, हम मानसिकता भी बदलेंगे, चीजें भी बदलेंगे, और वहां लोगों को लाएंगे। अब एक चीज इन्होंने एक और कही, मेरे जो मित्र सबसे उधर बैठे, कह रहे 2014 से मुसलमान तमाशा देख रहा है। मुर्शिदाबाद में सब ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ था। मुर्शिदाबाद में 8 तारीख को 10,000 लोगों की भीड़ जुमा पढ़ने के बाद, अब जुमा शिवम तो पढ़ने जाता नहीं, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद निकले, पुलिस से लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद पुलिस का पिस्टल छीन लिया, फायर करी, सारा नहीं बताना जरूरी है। और अगर पता है तो फिर से पता हो जाना चाहिए सबको। बहुत बार क्लैरिटी हो जानी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लोग तमाशा देख रहे हैं, प्लीज हंगामा बड़ी अच्छी डिबेट जा रही है। एक मिनट, लेट हिम रिप्लाई। सवाल है, अरे सवाल अभी आप बीच में सबके नहीं बोलिए भाई, लेट हिम रिप्लाई। बात नहीं भाई, अरे भैया सरकार का एक्शन क्या, इधर से आया है, इधर से आया, इधर से आया, उसी पर आ रहे हैं वो। एक मिनट रुकिए, सवाल है, बात पूरी। मैं मुसलमानों के बारे में जैसे ही बताना शुरू कर देता हूँ, कांग्रेस वाले उछलने लगते। रुको भाई, ऐसी भी क्या बात? सवाल पूछो जरा, शांति। भाई अमित शाह जी आपके गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री, बांग्लादेश के गृह मंत्री नहीं अमित शाह जी। अमित शाह जी का क्या एक्शन है बताइए? दीपक आज तक लेट हिम रिप्लाई। दीपक देखिए, आज बोला मैंने, राहुल गांधी की बुद्धि पर शक था, अब इनकी बुद्धि पर भी शक हो गया। जो बंगाल का अध्यक्ष है, देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, बंगाल के गृह मंत्री नहीं है। बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की। चुनाव भी चाहिए, वोट भी चाहिए, सब कुछ शिवम की बात आती है तो अमित शाह जी आ जाएंगे। अरे भाई, राज्य की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? आपका बंगाल का दीपक शालीनता से बैठा हुआ था, मेरे सामने कोई तमाशा नहीं बोल रहे थे, परेशान कर रहा है। उसी बात का ख्याल रखिए, उसी बात का ख्याल रखिए, बोलने दीजिए। दूसरों की बेटियों का याद रहता है, लेकिन इनका अध्यक्ष कल शादी कर रहा था बंगाल में, बंगाल जल रहा है और इनका अध्यक्ष शादी कर रहा है। अरे तो राहुल गांधी नहीं कर रहे शादी, मेरी गलती है क्या? करना चाहिए शादी भाई, जिसको मर्जी करे। कमाल बात हो गई, शादी किसको करनी है ये भी कांग्रेस वालों से पूछेंगे क्या? उनके अध्यक्ष के पास बात हो गई। दीपक उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं है, उनके अध्यक्ष देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, उनको बोलने दीजिए। एक मिनट, सवाल करिए ना, सीधा सवाल कर रहा हूँ। आप जब डिबेट डिटेल कर देंगे तो इसी में बात चल जाएगी। अरे आप मुझे सीधा सवाल करना मत सिखाइए, उनको पहले 2 मिनट बोलने बताएंगे आपको कैसे करना है। थैंक यू। शिवा पर बात 10,000 लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की, जल्दी निकाल लिया, उनके ऊपर हमले करे। उसके बाद हिंदुओं के घर में घुसे, घरों में आग लगाई, 132 से ज्यादा घरों में आग लगा दी, 7 मंदिरों को खंडित कर दिया, 20 से ज्यादा दुकानें फूंक दी और सीसीटीवीओं में आग लगा दी। तो शिवम इसका जिम्मेदार कौन है? आग लगा दी। शिवम इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी। एक चीज बताइए, आसाम में सबसे ज्यादा मुसलमान है परसेंटेज के हिसाब से, 34%। भाजपा की सरकार है, एक दंगा नहीं हुआ। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, एक दंगा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के राज में संभल में क्या हुआ? संभल में क्या हुआ? प्रोग्राम हो तो ममता बनर्जी के यहाँ क्या हुआ? रामनवमी हो तो ममता बनर्जी के यहाँ दंगे तो हो रहे हैं। दंगे ममता बनर्जी करवा रही है, हिंदुओं को मरवा रही है, बिल्कुल साफ बात। नहीं लेंगे। संभल में दंगा हुआ, बहराइच में दंगा हुआ, दंगे तो हो रहे हैं। संभल में क्या हुआ?
और नारायण भाई, क्या हुआ? बंगाल में भी जो लोग पकड़े गए, वक्त पे दंगे की बात नहीं हो रही, बात दंगे की हो रही है। क्या लोगों का जब दंगा हुआ तहमत के गए थे, भारतीय जनता पार्टी के चौराहे पे लगाई और बोल दिया सात कुश्तियां भरेंगी आप। बताया कर दो ये काम बंगाल में, ठीक ना हो जाए तो वक्त तो अब आया है, उससे पहले तो दंगे हुए ही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा की सरकार में हुए हैं। बंगाल में एक दिन नहीं हो रहे हैं। ठेकेदारी बंगाल की लिस्ट में रहेंगे ना, ये क्या हिंदुओं के ठेकेदार हैं? ममता बनर्जी हिंदू नहीं। हाशमी साहब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाशमी साहब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रुकिए। चलो भाई, एक आखिरी सवाल, एक उसके बाद में दूसरा सवाल ये है, सारी जिम्मेदारी अगर केवल ममता बनर्जी की है तो वो जो बॉर्डर स्टेट है और जो बॉर्डर स्टेट पे ये आरोप लगता है और आप ही के नेता कहते हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या पश्चिम बंगाल की सरकार के पास है उस बॉर्डर की? बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, टीवी 9 में भगवान ना करे कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी से गलती हो जाए मेजर स्तर पर जिम्मेदारी सबसे जो मेन आदमी होंगे मालिक उन्हीं की होगी कि नहीं होगी? वो फिर नीचे तय करेंगे कि किस एम्प्लॉय से क्या गलती हुई। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, कह रहे सारी गलती उन्हीं की, हाँ उनकी गलती है सारी। कमाल बात। अरे मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूं, केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ऐसे सवाल स्किप हो जाएगा। आगे शिवम आइए, उस सवाल पे जुमलेबाजी करते हैं। उस सवाल पे आइए, एक मिनट, शिवम उस सवाल पे आइए, आदमी को सीखना चाहिए। शिवम उस सवाल पे आइए। 450 किलोमीटर का बॉर्डर है, हाँ, जो जिस पर फेंसिंग नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने 2017 में, 2018 में, 2022 में ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें यहां की भूमि जो अधिग्रहण होती है वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, कि हमें यहां की भूमि किसानों से खरीद कर दे दीजिए, हमें फेंसिंग करनी है। इन लोगों ने अभी तक उस पर फेंसिंग करने के लिए जमीन खरीद कर नहीं दी। और आगे सुनिए, लेटर दिखा दे। जब भी वहां पर खत्म कीजिए, फेंसिंग करने, खत्म कीजिए, सारा मैं ही पढ़ूंगा, कभी खुद भी पढ़ लिया करो। खत्म कीजिए शिवम, जल्दी मैं ही बता दूं सब कुछ, सारा मुझसे एजुकेट होकर अगली डिबेट में बोल लेना फिर। और उसके बाद जब भी वहां पर बॉर्डर पर हम बॉर्डर लगाने जाते हैं, टीएमसी का कैडर वहां पर दंगा करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से जो लोग आते हैं ये वोटर बना के टीएमसी वाले जो हैं उनको देश में। ठीक है, ओके, जवाब आ गया। अब पब्लिक कुछ पूछना चाहती है गौरव गुरु जी से या हमारे प्रवक्ताओं से कुछ पूछना चाहते हैं? आप लोग हाथ उठाइए, कोई पूछना चाहते हैं सवाल, लेकिन मर्यादित होगा, किसी के खिलाफ आप कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे और केवल मुद्दे पर एक सवाल पूछेंगे, चाहे वो गुरुजी से हो चाहे किसी से भी हो। अपशब्दों की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस वालों की है। नहीं, किसी कोई नहीं बोलेगा, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। बोलिए, वालों की है। हिंदुओं को सबसे ज्यादा सवाल पूछना है आपको, सवाल किससे बताइए? मैं पूछना चाहता हूं, अभी बोला ना कि हिंदुओं की जिम्मेदारी भाजपा की है, हाँ। इन लोगों ने ले रखी है, तो क्या प्रज्वल रेवन्ना भाजपा के नहीं थे? और क्या तुम्हारे कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के नहीं थे? और सर मैं पूछना चाहता हूं, पिछले जितने यूपी में जब से भाजपा की सरकार आई है 17 से, एक परीक्षा इन्होंने करवा दी हो जो लीक ना हुई हो? लेकिन ये मुद्दे से उधर शिवम जवाब दीजिएगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलिए, ये बात मुद्दे की हो रही है जो हम कर रहे हैं, उस पर जवाब शिवम दे देंगे। बोलिए, पहले आप बोलो ना, आप एंकरिंग कर रहे हो यहाँ पे, आप पूछने आए, बोलो मुद्दा क्या है? कह रहा हूँ ममता बनर्जी के टाइम पे हमेशा दंगा हो रहा है वहाँ पर में। अगर बंगाल में क्या है, बंगाल में आज वो सपोर्टर है, बिल्कुल सनातनियों के दुश्मन है ममता बनर्जी, सनातनियों की दुश्मन है ममता बनर्जी। हाशमी साहब, आप ममता बनर्जी के समर्थक हैं, पहले वो जवाब दीजिए फिर शिवम जवाब देंगे। बताइए क्या कह रहे हैं आपका? ये लोगों में मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ लो, वो बीजेपी का कार्यकर्ता यही करते हैं। इनसे सवाल मत पूछो, बस ठेकेदारी दिखाने की कोशिश कर रही है। बात हो गई, एक सवाल पूछे, ठेकेदारी दिखाने की बता दो भाई तो कार्यकर्ता हो गए। मैं वही तो कह रहा था, ममता बनर्जी हिंदू नहीं, अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं, उसे कह रहे हैं अखिलेश यादव हिंदू नहीं, लालू प्रसाद यादव हिंदू नहीं, कोई हिंदू नहीं, सिर्फ हिंदू वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अच्छा, मान लीजिए वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो भी आपने तो पेंट कर दिया बीजेपी का कार्यकर्ता, तो क्या सवाल का जवाब नहीं देंगे आप? सवाल का जवाब मैं क्या ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? साबित हो गया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों का हुलिया पहनकर मुर्शिदाबाद में गए, पकड़े गए। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं, पुलिस ने बेनकाब किया सबको। अच्छा एक मिनट, देवकीनंदन जी, ओके, हिंदी में एफआईआर लिखवाई, उनको बंगला नहीं आती। देवकीनंदन जी, ऐसा तो नहीं है। एक शिवम झूठ बोल रहे हो, शिवम बाबा जी, एक मिनट, शांति, ओम शांति। ममता बनर्जी मानती है। देवकीनंदन जी, ये जो सवाल आया उधर से, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हो, अपने स्वार्थ सिद्ध कर रही हो, और आप जैसे धर्मगुरु ट्रैप में फंस रहे हो? देखिए, मैं इन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ये सभी अपनी अपनी पार्टियों से संबंध रखते हैं। 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें कभी भी राजनीति से प्रेरणा नहीं, मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए 2-3 चीजों पे। पहला, हमारा देश, जहां देश संकट में आ जाए और हम उस पर अपनी कुर्सी बचा लें,
ये देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है और आने वाले समय के लिए खतरा है। आप पूछेंगे कैसे? अभी मुझे एक डिबेट में मैं आ रहा हूं, वहीं डिबेट में से वहां मुझे किसी ने बताया बांग्लादेश से लोगों को ला ला कर, रोहिंग्या को, जो रोहिंग्या बोलते क्या बोलते हैं उनको, ला ला कर उन्हें वहां बसाया जा रहा है और उन्हें वोटर बना। ये कसम से मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी और ने कहा है, और मैं वो भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है। छोड़ दीजिए, आपका क्या मत है? मैं इन सभी पार्टियों से कह रहा हूं, मैं इन सभी पार्टियों से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो अरे मेरी सुनो, सभी से कह रहा हूं, सब माने सब, सब माने सब। एक तो देश के लिए कभी भी हमें अलग अलग विचार नहीं रखने चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। दूसरा, हिंदू सनातनियों को बचाने के लिए कभी भी ये मत सोचो कि अगर हम हिंदुओं को बचाएंगे तो हमें फलानी वोट नहीं मिलेगी। सबसे पहला अधिकार है इस देश पर हिंदुओं का कि हिंदू इस पे बचना चाहिए सबसे पहले, और सनातन धर्म को बचाने का। अरे कोई सनातन को कह देते कोरोना, कोई रामायण फड़वा देता है, कोई कुछ कर देता है। अरे यार हम सब सनातनी है, हम और कोई भी, तुम एमएलए एमपी कितने साल के रह लोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी जब हमारा शरीर शांत होगा तो एक ही बात बोली जाएगी, राम नाम, राम नाम। एक मिनट सुन लो मेरी बात, मेरा मैसेज है, मैं किसी को कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूं। राम नाम सत्य, हम सब बोलेंगे, लेकिन जब मेरे साथ पूरे जीवन भर का कोई लेखा जोखा जाएगा तो ये जाएगा कि देश के लिए जब कोई बात हुई थी तो इनका स्टेप क्या था, धर्म के लिए हुआ था तब इनका स्टेप क्या था, और जब माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी विधर्मियों। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, तब इनका स्टेप क्या था? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जी, आप गैर सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या सनातनियों में कोई गलत नहीं है? क्या सनातनी कोई कभी गलत काम नहीं करता? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कौन सा सनातनी गया है इन लोगों के साथ में कुछ गलत काम करने के लिए? बताइए, कौन सा? आप हिंदुस्तानियों ने किस देश पे आक्रमण किया? किसको हम लोग दुख देना? अभी भैया बोल रहे थे कांग्रेस के आदमी है, मस्जिदों पे चढ़ के हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं। एक मिनट, हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं। आसाराम के बारे में क्या ख्याल है आपका? सनातनी थे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। एक मिनट गौरव, इनसे अरे मैंने आसाराम और अरे दीपक देश की जेलों के अंदर जितने लोग, नहीं सर रुकिए, जितने लोग अभी मैंने पूछ लिया सनातनियों का, उन्होंने सुन लिया, जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि सनातनियों के रेफरेंस दे रहे हैं आसाराम बापू के बारे में, दूसरे बापू लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपके? मेरा ख्याल जो है वो तो ठीक है, इनसे पूछ लो इनका ख्याल। जामा मस्जिद पे 69 केसेज हैं यहीं दिल्ली में, उन मौलाना के ऊपर इन लोगों दोनों का पूछे क्या ख्याल है? जहां पुलिस को यहाँ सुनिए ना, बलात्कारी वहां पुलिस दीजिए ना, जब तुम्हारी शीला दीक्षित की सर की बात करते हैं, आप तो कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट को गाली देने वालों पे तो आप मौन हो जाते हैं। कैसी बात? कोर्ट पे आवाज उतारिए, मैंने उठाया, और राष्ट्र की बात करिए। इदम तब बात, अगर ये बात की बात करने इनके लेवल पे तो मैं जवाब दे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि देवकीनंदन जी, इस पर हिंदुओं ने भी बड़ा विरोध जताया, इस पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैं ये कह रहा हूं, दोनों से केरल का एक वो था चर्च का, वो जो क्या बोलते पादरी, 14 लड़कियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अगेंस्ट में, और 14 दिन में उसको बेल मिल गई थी। तब इन लोगों के मुंह में जुबान नहीं थी क्या? गलत का जवाब गलत ही हो, कैसे हो सकता है? कह रहा हूं कि गलत का जवाब गलत कैसे हो सकता है? अगर ये गलत करें तो इन्हें भी सजा मिले, मैं गलत करूं तो कह रहा हूं सबको सजा मिलना चाहिए, किसी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन रेप करता है तो उसको दीपक एक मिनट, लेकिन अगर आसाराम अगर मैं तुम्हारी सजा होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए। मैं तो कहता हूं, हाँ उनको आप अरे एक बार पूछ लीजिए फिर चुप हो जाइए, बोलने तो दीजिए। आपने नहीं चुप हो रहे, आपने बोल लिया। सनातनियों में कोई हो ही नहीं सकता, उनको सबको क्लीन चिट दे रहा है वो। उस पर मैं काउंटर आप सुनिए, बोलने दीजिए। मैंने ये भी कहा है, गलत कोई भी करे, मैं भी गलत करूं, मैंने कहा गौरव से कहा तुम भी गलत करो, मैं भी गलत करूं, सजा सबको मिलनी चाहिए, गलत करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन जब पार्टियां एक सनातनी करता है तो उसके लिए पीछे बैंड लेके, जैसे अभी नाम लिया इन्होंने नाम लिया, लेकिन और दूसरे लोगों का नाम इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया इन्होंने नाम? क्यों नहीं नाम लेते? आप डरते क्यों हैं? मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं किसी भी धर्म का रेपिस्ट और रेपिस्ट नाम ले लो। ओके, अब नाम लो, नाम लो, माला नहीं नाम लो। ग्राफिक्स लाइए जिसकी बोर्ड पे हिंदुओं ने विरोध जताया, से कानून बदल क्यों डरते हो? वो वाला ग्राफिक्स दिखाइए जिस मुद्दे पर हिंदुओं ने विरोध जताया, दिखाइए। डरते हो? मेरे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग, तो वो दिखाइए जरा, यहाँ ग्राफिक्स लाइए। क्या है ये बता दो। देखिए दीपक एक मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। रिपोर्ट देखिए, किन मुद्दों पर मुस्लिम, अरे तो आप ही नहीं बोलते रहिए, दूसरा भी बोलेगा, ऐसा नहीं होता दीपक। आप पैनल बैठे, 4 विरोधी बैठे और आप ही सबके लिए बोलने दे रहे हैं, ये नहीं बोल सकते कि इनके मुंह में जुबान नहीं है। सबको बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, डिबेट का डेकोरम तो मेंटेन कीजिए। बोले जा रहे हैं, आपका मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टिकट दिलवा देंगे। किन मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय का विरोध, ये देखिए 2025
वक्फ कानून, इस पर मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। 2022 कर्नाटक हिजाब विवाद पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। 2019 देवकीनंदन जी रुके, 2019 नागरिकता संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। 2019 3 तलाक कानून पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। तो ये आप देखिए, ये आप जरा आपको दिखा देते हैं कि कहां पर हिंदुओं ने, सनातनियों ने कोर्ट और सरकार की किन किन बातों का, किन किन मुहिम का विरोध किया। देवकीनंदन जी जो आप पूछ रहे थे कहां किया, मैं वो दिखाना चाहता हूं। देखिए 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटाई, उसको लेकर काफी विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट का। 2017 तमिलनाडु में जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया, उसका जमकर विरोध हुआ। 2020 तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर भी जमकर विरोध हुआ। 1985 शाहबानो केस, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का भी हिंदुओं ने जमकर विरोध किया। और ये आपको एक पॉलिटिकल विरोध भी दिखा देते हैं। वक्फ कानून पर देश में काफी बयानबाजी हो रही है, विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर मुखर हैं और अपने बयानों के जरिए मुस्लिम समुदाय को लगातार मैसेज दे रहे हैं। आपको असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और महमूद मदनी के कुछ बयान सुनाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से आएंगे, लौटेंगे। चलिए सुनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। तो रिवान, सवाल यहां पर बहुत सिंपल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जब अभी दिल्ली चुनाव आए थे तो उसमें आरोप लग रहे थे कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आप चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए, तो आप यहां पर वक्फ कानून के विरोध में हैं। वक्फ कानून के विरोध में हैं, आप खड़े हैं उनके साथ जो विरोध कर रहे हैं। हमें नहीं तो मतलब ये आप पे आरोप ही लग रहा है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बीच में फंस गए। गौरव भाई, हमें नहीं पता सॉफ्ट हिंदू क्या होता है। हम हिंदू हैं, गर्व से बोलते हैं हिंदू। इसमें सॉफ्ट और हार्ड क्या, एक बात ये। दूसरा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। कानून पर भी मैंने पूछा, उस पर क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप गुरुजी की बात मानिए लेकिन आप भाजपा की बात मत मानिए। दोनों की बातों में अंतर है। बीजेपी वाले मैं चुपचाप सुन रहा था, आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी वाले आपको मूर्ख बना के आपके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और चेहरा बना रहे हैं गुरुजी की मासूमियत को। गुरुजी जो बोल रहे हैं वो आप बात सुनिए, वो सही कह रहे हैं, वो अपने देश के लिए चिंतित है, लेकिन उनके आड़ में मुझे घोर आपत्ति है इस बात पे। जब आपने शुरू में कहा कि गुरुजी जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मुझे घोर आपत्ति है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि ये बीजेपी वाले कि आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, ये मैं साबित कर सकता हूं। मैं सिर्फ यहां अपने देश, धर्म और सनातनियों के लिए आवाज उठाता हूं। मेरे ऊपर किसी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे ऊपर गीता का प्रभाव है, रामायण का प्रभाव है, वेदों का प्रभाव है। जी, क्या आप इतने मासूम हैं कि आपको चीजें नहीं पता कि राजनीति हो रही है और आप फंस रहे हैं उसमें? हाँ, मेरी आंख फूट गई है, मुझे नहीं दिख रहा कि बंगाल में क्या हो रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरे कान बहरे हो गए, मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या क्या बोला जा रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। मेरे कान नहीं है। मैं यहां पर सिर्फ अपने देश, सनातनियों की और धर्म की बातें करने आया हूं और जब अवसर मिलेगा तब यही करूंगा। पासपोर्ट आज सबसे कमजोर देशों में ले आई है लोग। पासपोर्ट पे बात नहीं हो रही। देश की साख डूब रही है। एक मिनट सवाल सुनिए। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली वालों ने आपको वोट नहीं दिया, बेरोजगार बना दिया। दिल्ली वालों ने नाम पे राजनीति निवान ये जनता को समझना पड़ेगा। आपका काम है लोगों को सच्चाई बताना। देवकीनंदन जी बोलिएगा मत, इनको एक्सपोज करना। मेरा सवाल सुनेंगे आप? निवान, मेरा सवाल सुनेंगे। ये सारे मुद्दे उठाए, दिल्ली की जनता ने आपको नहीं आने दिया, दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। वक्फ कानून पर निवान या आम आदमी पार्टी अभी तक अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही? क्या विरोध में है कि समर्थन में? बिल्कुल क्लियर क्या है? अगर देश के अंदर किसी भी कानून में समय समय पर उसको सही करने की जरूरत है तो होना चाहिए। सब तो आप सही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर किसी कानून के नाम पर चर्चा बनाकर और उसको लोगों को बेरोजगारी को भूल जाओ। अरे ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, अभी नहीं। आप जनता से पूछ लो, हाँ ना, शिक्षा में हाँ ना कि भाजपा अरे गोल जलेबी
नहीं। शिक्षा में चाहते हैं आपकी हिंदू मुस्लिम चाहते हैं? निवान शिक्षा चाहते हैं? निवान, पूछ लीजिए आप। गोल जलेबी नहीं, समर्थन में है, विरोध में। मैंने तो आपको बताया। नहीं बताया अभी तक। अब तो कोर्ट से जवाब मिल गया। कोर्ट से ऊपर कौन है देश में? नहीं, आप अपनी पार्टी के जवाब दीजिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है? कोर्ट ने इनके देखिए, आपको हक है इस देश में लोकतंत्र है, आपको हक है समर्थन करने का, विरोध करने का, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए। किसी के पास अधिकार नहीं है कि किसी की जमीन लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों में बांट दे। इन्होंने तो किसान कानून पे, चलिए शिवम त्यागी जवाब दीजिए। इन्होंने किसान कानून पे कहा था कि किसानों की जिंदगी पलट जाएगी। एक साल तक किसान सड़कों पे त्यागी जवाब दीजिए। किसानों से पूछे बिना ये किसानों का बिल ले आए, उद्योगपतियों से पूछे बिना ये उद्योग का बिल लाते हैं, शिक्षा के बच्चों से पूछे बिना ये शिक्षा का बिल शिवम त्यागी जवाब दीजिए। हर चीज को बेच के अपने दोस्तों को जवाब ले लीजिए। इनको गुरुजी को आगे करके जवाब ले लीजिए। अरे भाई, मैं अपने आप ही आगे हूं, मुझे कोई आगे नहीं कर रहा है। जवाब ले लीजिए। आपकी गलती, मुझे कोई आगे नहीं कर रहा है, मुझे मेरा जमीर आगे कर रहा है, मेरा जमीर। सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट गुरुजी की जवाब लीजिए। गलत कर रहे हैं। निवान गुरुजी की बात, अरे आप इधर भी बात कर रहे हैं, उधर भी बात कर रहे हैं, सब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। पहले शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम जवाब। शुक्र है कि गुरुजी यहाँ साक्षात हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं नहीं हूँ, कह रहे नहीं आप हो, आपको नहीं पता आप हो। अरे हद हो गई गुरुजी, बार कब का बोलने दीजिए। चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, अगर इन्होंने अपने प्रोमिसेस फुलफिल किए होते तो दिल्ली में सरकार होती। मैं कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेचारे अब तो ये पता नहीं कहां हैं, कहां नहीं दिखते भी नहीं, बिजी होंगे। खैर, अभी पंजाब में किसान बैठे हुए थे, खींच कर इनकी सरकारों ने मार पीट कर उनका धरना खत्म कराया। दिल्ली में 1 साल तक यहां पर किसान बैठे रहे, कोई लाठी नहीं चली, खींच कर कराया इन्होंने। निवान रुक जाइए, गूगल कर लेना, मत करो, रोकिए ना। रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, डिबेट डिरेल हो जाएगी। प्लीज रुक जाइए ना। दूसरा, दिल्ली में किस तरह की सरकार इन्होंने चलाई है, देश ने देखा है। दिल्ली में किस तरीके से यमुना इन्होंने साफ करी है, देश ने देखा है। दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने हवा साफ करी है, देश ने देखा है। एक वो पुराली को जो है खत्म करने के लिए कंपोस्ट बनाकर लाए थे 5 लाख रुपए का, वो बनाया 5 लाख रुपए का, उसके एड में लगा दिया 4.5 करोड़ रुपए। ये ऐसी सरकार चला रहे थे और हमें भाषण दे रहे हैं, हमें भाषण दे रहे हैं। 13 राज्यों में भाजपा की सिर्फ प्योर सरकार है और 21 राज्यों में एनडीए की। अगर चला नहीं रहे होते तो जनता जिताकर नहीं भेजती हो। प्लीज आप इनको रोकिए ना। निवान घाटे में चल रहे हैं। 1 मिनट, क्या हो गया? झूठ बोल अरे तो आपने 2 मिनट बोला, उन्होंने बोला क्या? सब सच बोला। ये आप तय कर लीजिए अपने आप। झूठ वेरीफाई, आपका जो बोला सब सही, उनका जो बोला गलत। अरे तो लोकतंत्र में वो आप पे आरोप नहीं लगाएंगे क्या? डिसाइड कर दिया कौन झूठा है और उसको बैठा भी दिया विपक्ष। शिवम अपनी बात कंप्लीट कीजिए। शिवम अपनी बात कंप्लीट कीजिए। शिवम अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कैसे करें? डिरेल हो रही डिबेट, समय खत्म हो रहा है बीच में। गाना थोड़ी ना गा रहा हूं कि पीछे से म्यूजिक दिए जा रहे हैं, अपने समय में बोलो भाई, रोको इनको। हो गया आज। अरे 1 by 1 बात होगी ना, देख रहे क्या 1 by 1 बात होगी। निवान, ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है जैसे आपके पास उनकी बात सुनने की ताकत नहीं है। निवान ऐसा लग रहा है, निवान ऐसा लग रहा है आपके पास उनकी बात सुनने की ताकत नहीं है, वो आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, तो आपको मौका मिलेगा तब जवाब दीजिएगा। अब किसी की जबान पकड़ लेते हैं। अब वक्फ पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि देश में वक्फ को कोई भी जमीन की किसी भी चीज की जरूरत होगी हम देंगे। ये लुटेरे हैं, ये लोगों ने इन्होंने कराया। अमानतुल्लाह खान जो इनका विधायक है, वो वक्फ की जमीन दबाकर बैठे हुए हैं, वो जेल जा चुके हैं इस विषय में, झूठ बोल रहे हैं। वक्फ का इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अंबानी का जो घर है उस पर नेता का स्टेटमेंट है। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर कह रखा है कि मेरे होते हुए कोई कमी नहीं आने वाली। तो सबसे ज्यादा लूट में तो ऐसी सरकारें ही साथी होती हैं। इनका स्टैंड क्लियर। अब आगे दे रहा हूं। अब आगे शिवम कंप्लीट करिए। अब आगे 10 सेकंड आपके पास। देखिए, एक बात बहुत साफ है, इस देश में कानून पहले भी बने हैं, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है, हिंदुओं के लिए भी बने, मुसलमानों के लिए भी बने, सिखों के, ईसाइयों के, सबके लिए बने। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में सती प्रथा थी। जब तक राजा राम मोहन राय नहीं आए उसका विरोध नहीं हुआ, समाज में सुधार नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ, वो बंद हो गई। होता है ना ऐसा ही। ठीक है, ओके। वक्फ में बहुत सारी परेशानियां हैं, समय समय पर लोग सरकारें संशोधन लेकर आई। और एक चीज बताइए, वक्फ का यहां पर हिंदू मुस्लिम सब है, किसी मुसलमान हिंदू से कोई लेना देना है वक्फ बिल का? भाई आपका वक्फ बिल बनाया सरकार ने, यानी कि हमारी सरकार ने। आपको विरोध हमसे है, सड़क पर आओ विरोध करो। चलिए जवाब लेते हैं। ओके, क्या मतलब है? हिंदुओं की गाड़ियां जलाने का क्या मतलब है? माताओं बहनों का बलात्कार करने का क्या मतलब है? लोगों को मार देने का क्या मतलब है? इनकी जबान नहीं खुलती यहाँ पर और भाषण दे रहे बैठकर। जवाब निवान 10 मिनट 10 सेकंड बताइए। जवाब शिवम जवाब मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। वक्फ का कानून सरकार ने बनाया, अगर आप उसकी खिलाफत करते हैं सड़कों पर आकर के, यहाँ पर स्वामी जी को आकर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूं? क्योंकि ठीक है, आप जवाब ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सुनिए। ओके
अब हो गया शिवम निवान 10 सेकंड मत सुनो, जनता डिसाइड करेगी। 10 सेकंड जनता ही तय कर रही है, तभी तो हरा है आपको। इनकी नेटफ्लिक्स की कहानियों पे मत जाओ। नेटफ्लिक्स ये आपको की कहानी कहानियां है। सुना के बेवकूफ बना रहे हैं। सुनिए, महिलाओं ये के वो बलात्कार पार्टी हो रहे हैं, है। इनके लिए नेटफ्लिक्स अरे दो आप लोगों की मुझे जान मुझे- दो लोगों की जान ये- चली गई, इनके लिए ये नेटफ्लिक्स वो की कहानी पार्टी है। 500 से ज्यादा परिवार अपना घर सुनिए। छोड़कर चले गए, इनके लिए नेटफ्लिक्स की कहानी। अरे टीवी सुनिए। से बाहर निकलो, सुनिए, सुनिए। टीवी से बाहर निकलो भाई, ये इनके लिए नेटफ्लिक्स की कहानी है। ये वो चलिए, अच्छी हुई। कर दिया, ठीक है। नेटफ्लिक्स की अरे कहानी है, क्या हो रहा समझ है? छोड़ो। सुनो, सुनो। नहीं, ठीक है नहीं, ओके सुनो। देवकीनंदन ठाकुर जी, मौलानाओं मुझे पे लगता है आज पार्टी है, देवकीनंदन ठाकुर जी रह गए, बाकी सब लड़ लिया आपस में। कहानी बता रहे ओके 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 इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है कि हम मौलानाओं की सैलरी बढ़ाएंगे। ये वो पार्टी है और आपको हिंदुओं के नाम पे वोट मांग रही है। अरे तो आपने भी तो इमामों की सैलरी बढ़ाई थी, क्या दिक्कत है वो उसमें? पार्टी है जिन्होंने ये कहा था 2009 के ये आम आदमी पार्टी की हार पता है क्यों हो रही है? प्रवक्ता ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो चलिए ओके अब आते हैं देवकीनंदन जी की तरफ। ओके ओके पार्टी का भी शिवम रुक जाइए, निवान रुक जाइए। मेरे को एक देव- नहीं आप लड़ते हैं, आप पॉइंट पे कहाँ आते हैं? आप लड़ते हैं, टेक्निकल पॉइंट है। रुक जाइए, अब देवकीनंदन जी वो पार्टी बोलेंगे। है जिसने अपने 2009 के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे ठीक है देवकीनंदन जी मुझे ये बताइए, निवान आप रुक जाइए। आप कह रहे थे आप सम्मान करते हैं, आप कह रहे थे सम्मान करते हैं, आप बोलने नहीं देंगे उनको? नहीं रुक जाइए, तो वही बोल रहे हैं, आप रुक जाइए। देवकीनंदन जी देखिए ये तो चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, पब्लिक मंचों से इस तरह के बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। कुछ हिंदूवादी नेता ये कहते हैं कि भाई जनसंख्या का असंतुलन है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर ऐसा ज्यादा होता है। क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? देखिए 2 मिनट मुझे दे दो। हाँ और 2 मिनट प्लीज कोई बोले ना, मैं तो वही चाहता हूं कि लोग एक एक करके ही बात करें। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो चीजें बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा समझ लीजिए। अभी जब मैं बोल रहा था तब ये एक महानुभाव मुझसे बोल रहे थे कि ये धर्मगुरु का ये रूप नहीं है, उनको तो सर्व भवन्तु सुखिनः की बात करनी चाहिए। धर्मगुरु का क्या रूप है ये हमें महाभारत में द्रोणाचार्य से सीखना चाहिए, परशुराम जी से भी सीखना चाहिए और तमाम विश्वामित्र जी इत्यादि से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर वैदिक नीति है, शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। प्रेम से समझने वालों को हम लोग शास्त्र की विद्या सिखाते हैं, उनको समझाते हैं। का अपना एक मिनट नहीं दीपक नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन, युधिष्ठिर ने किया, दिस इज नॉट डन। उनको बोल आप सब बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठे थे। आप धर्मगुरु का इतना तो सम्मान कर सकते हैं दीपक, आप सनातनी खुद को कहते हैं। धर्म का सम्मान नहीं तो धर्मगुरु का सम्मान नहीं करेंगे आप? धर्मगुरु का सम्मान नहीं करते? धर्मगुरु से क्या बात कर दी, बीच में डिरेल हो जाती है डिबेट डिरेल हो रही है। सवाल करने के लिए क्या है हमारे डिबेट डिरेल हो रही है दीपक, पानी दीपक और गुरु जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, खूब बोलिएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, आप जल्दी बोलिए। देखिए जल्दी कहां से बोलूं, बीच में रोक देते हैं। इसीलिए तो बोलो, जल्दी बोलिए, खत्म कीजिए। काम की बात, 1 मिनट बोलिए। माताओं बहनों, अरे रुक जाइए, युधिष्ठिर बोलने तो दीजिए। आप उसका क्या सम्मान करते हैं? बोलने दीजिए। तुम्हारा सम्मान बढ़वा देंगे, तुम्हारा सम्मान बढ़वा देंगे, बहुत अच्छा। हम आपका सम्मान बढ़वा देंगे, आप बढ़वा देंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कुर्सी पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के जो बोलेंगे जनता को बोलते। अरे तो जनता तय करेगी ना, आप थोड़ा तय करेंगे। सुनने की बात नहीं है, काम की बात। जल्दी कंप्लीट कीजिए। वर्तमान की बात करिए, आप मुझे ले जाते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे देख के बोलिए। वर्तमान की बात कैसे बोल दूं यार? आप बोलिए। तो मेरी निवेदन है कि हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, और इसीलिए दी जाती है कि जब घर में कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम हम अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान को बचाने में सक्षम हो। अगर ये हम कर पाते, अगर हम कर पाते, और ये तब कर पाते जब हमारे मंदिर हमारे अंडर होते और उसके धन से हम गुरुकुलम भी चलाते, और हमारे बच्चों को आज जो दुर्दशा बनी पड़ी है ना हमारी, कि कभी कोई पत्नी मार दे रही है पति को, कभी कोई पति मार दे रहा है पत्नी को, ये हमारे रामायण के, गीता के ज्ञान को, जैसे ये भी बीच बीच में बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं क्योंकि इनको फुल ज्ञान नहीं है, इनको किसी ने मैसेज भेज दिया होगा और उसको बीच में बोल दिया, क्योंकि इनको अपने टीवी चैनल पे बहुत बड़ा स्मार्ट बनना है और इनको अपने नंबर बढ़ाने ऊपर इनको ट्वीट के कंफर्म के विषय में कुछ चाहिए होगा, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपने सनातनी भाई बहनों को एक निवेदन करूंगा, आप अपने जीवन में अगर सुरक्षा चाहते हैं तो शस्त्र विद्या भी हो, शास्त्र विद्या भी हो, और किसी भी प्रदेश में कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी का लीडर अगर सनातनी विरोध में खड़ा हो और सनातन के पक्ष की रक्षा न करता हो तो हमें भी खुल के उसका विरोध करना चाहिए और बताना चाहिए कि सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, देन हमारा धर्म फर्स्ट और देन हमारा संस्कार फर्स्ट। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें काम करना होगा। चलिए ठीक है, इसी बात पर
एक चीज है मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर हम लोग पर्सनल अटैक ना करते, अगर सही से आगे बढ़ रहे होते और सबको बोलने का मौका दे रहे होते, तो शायद हमारे पास अभी और बातें हो जाती। अब समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे तमाम मेहमानों के लिए, नेतृत्व ठाकुर जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।